ये आपके पास एक सिंपल सा रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को आप रीशेप करना चाहो तो ये शेप टूल, फर्स्ट वाली ऑप्शन शेप, F10 इसकी शॉर्टकट की, इसको आप यूज कर लेना। अभी सिर्फ ये हो सकता है कि आप किसी एक पॉइंट को एक्टिवेट करके एंकर को, उसको आप अगर चाहो तो राउंड कर सकते हो, और इसको मजीद प्रोमिनेंट करना है तो इसके स्ट्रोक की वैल्यू हाइड कर दो ताकि पता चले आपको। और अगर आप इसको दोबारा से शार्प करना चाहो तो शार्प भी कर सकते हो। इससे ज्यादा होता कुछ नहीं। जहां तक ये टूल है, पिक टूल, ये साइज करने के लिए है, रोटेट करने के लिए है, ये सारा कुछ, या स्क्यू करने के लिए, स्क्यू इधर से हो जाता है ऐसे, ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हो। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने का जो सिंपल सा शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स, इस पे आप क्लिक करते हो। ये कंट्रोल क्यू बहुत आपने यूज करना है ग्राफिक डिजाइनर्स, और ये जब कर देते हो तो ये आपका हर एक सेगमेंट जो है वो अवेलेबल है, आप उसको कर्व कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट अगेन शेप। इस शेप टूल का काम टोटली चेंज हो गया, ठीक है। इस शेप टूल का काम टोटली चेंज हो गई। ये लो, ये कर दो, या इसका ऑपोजिट करना है, कलर करना है, स्ट्रोक को ऑफ करना है, राइट क्लिक कर दो स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक डिवीजन आ गई, कलर की एक डिवीजन आ गई। इसकी सेम कॉपी करनी है, सेम कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, या आप यहाँ भी जाके राइट क्लिक कर दो, और इसको फिर आप हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली, और फिर यूजिंग इधर एरो कीज और माउस इसकी प्लेसमेंट कर लो। कलर डिफरेंट करना है, कलर डिफरेंट कर लो, जो आप मुनासिब समझते हो कि आपके कार्ड का कलर, आपके ग्राउंड का कलर जो भी होना चाहिए वो आप कर सकते हो यूजिंग द शेप टूल। तो शेप टूल आपको फैसिलिटेट करता है। और ये शेप टूल ना सिर्फ आपका ये सिंपल सा स्क्वायर के ऊपर, ये रेक्टेंगल के अप्लाई होता है, इसको आप किसी भी शेप के ऊपर आप कर सकते हो। और ये आपके पास सर्कल है, और एक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों आपके पास दो शेप्स अलग अलग हैं। अगर आप शेप टूल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको चार कॉर्नर्स के ऊपर चार एंकर्स नजर आते हैं। और जब आप किसी यहाँ पे इसको सर्कल को सिलेक्ट करते हो, आप जब इसको कन्वर्ट करते हो इनटू कर्व्स, कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू अगर आपको भूल भी जाए, या आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर इस ऑप्शन का जो कि कन्वर्ट टू कर्व है, अगर आपको नहीं पता तो आप राइट क्लिक करके भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू कर्व्स, टॉप पे ही ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, कन्वर्ट टू कर्व करते ही यहाँ पे भी आपको चार पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ये एक, ये और एक ये, चार पॉइंट इधर नजर आ रहे हैं। और इसको भी जब आप कन्वर्ट टू कर्व कर देते हो, इसमें भी आपको चार पॉइंट्स नजर आएंगे। दोनों में एक चीज कॉमन नजर आएगी, एंकर्स की प्लेसमेंट, चार इसमें है और चार ही इसमें भी आपको दिख रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो, एक्टिवेट करते हो, ये आपके पास हैंडल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, और इन हैंडल्स को यूज करते हुए आप इसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हो। ये शेप आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो। आप दो एंकर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला और ये वाला इकट्ठा करना है, ऐसे भी कर सकते हो। सिलेक्शन हो गई, ठीक है, दोनों की हो गई। अगर नहीं करनी आती, इसको शिफ्ट के साथ भी आप एंकर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ। और सिलेक्ट करने के बाद जो इसकी शेप देनी है, आप शेप इसकी दे सकते हो। एक एग की शेप आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रही है। अंडू करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। अगर आपने सिर्फ दो इसके एंकर्स को सिलेक्ट करना है, आप एंकर्स को इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाला सिलेक्ट नहीं है, ना ये वाला सिलेक्ट है, बॉटम वाला, ठीक है। सिर्फ ये सेंटर वाले दो सिलेक्टेड हैं। इसको अगर आप चेंज करना चाहो, शेप को एक हार्ट की शेप में लेके जाना चाहो,
तो ये, या एक एग की शेप में लेके आना चाहो, आप इसको इजिली कर सकते हैं। और फिर इस हैंडल को आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब एंकर, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो कर्व्स को, तो आपको एंकर्स अवेलेबल हो जाते हैं। 4 ही सर्कल में होते हैं और 4 ही आपको रेक्टेंगल में होते हैं। और इन एंकर्स के ऊपर अगर आप किसी एंकर को खत्म करना चाहो तो खत्म भी कर सकते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था। क्लिक करो और एंकर डिलीट, ये है माइनस। शेप ऐसे भी हो सकती थी, जो ट्राइंगल थोड़ी देर पहले आपने बनाई थी, जिसके ऊपर इतनी मेहनत आपने करी, कन्वर्ट टू शॉप कर्व करने के बाद उसको ड्रैग करके इस तरफ लेके आए थे। एंकर खत्म नहीं हुआ था, अब एंकर खत्म हुआ है और उसने इसको रीशेप कर दिया अकॉर्डिंग टू 3 पॉइंट्स। पहले 4 थे तो 4 लाइनें लगी हुई थी, अब 3 है तो 3 हो गई। तो इसका मतलब है आप किसी भी लम्हे, किसी भी पॉइंट को आप खत्म कर सकते हो। जैसे वो खत्म होगा तो वो शेप चेंज होगी, लाजमी है वो चेंज होगी। तो ये एक रेक्टेंगल था जिनके एंकर्स को रिमूव करते करते एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे से विजिबिलिटी नजर है। अंडू कर देता हूँ दोबारा से। इसका मतलब है कि जब आप किसी शेप को कर्व में कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं एंकर्स, और इन एंकर्स को आप यूज करते हो अपने मर्जी के मुताबिक रीशेप करने के लिए, जिसमें हैंडल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। ये बैलेंस हैंडल आपको जो नजर आ रहा है, इसको अगर आप चाहो आप इसको स्मूथ, ये स्मूथ हो रहा है, क्लोज लेके आओगे शार्प कर देगा। ये देख रहे हो, ये शार्प हो गया, ये शेप आपकी शार्प हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हैंडल्स जो आपके पास अवेलेबल थे, इससे आप हैंडल्स को यूज करते हुए इसको अगर आप आउटर डायरेक्शन में लेके जाओगे तो ये दोनों साइड के ऊपर आप देखो एक बैलेंस बन रहा है, देख रहे हो। और इसको क्लोज टू सेंटर लेके आओगे तो इसी तरह शार्प हो जाएगा ये। और इसी तरह इसको ऊपर करोगे तो उसके पैरेलल जो है वो डाउन हो जाएगा, इधर नीचे करोगे तो उसके पैरेलल अप हो जाएगा, स्ट्रेट करोगे तो बिल्कुल एक सीधे में आ जाएगा, और क्लोज लेके आओगे तो एक शार्प एज हो जाएगा, और डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो एक राउंड आपके पास उस एंकर को वो कर देगा। इस तरह आप शेप को यूज करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक जो एक सर्कल था, कभी हुआ करता था, उसको आपने यूजिंग दोज एंकर्स आप शेप चेंज कर सकते हो। तो अंडर शेप ये आपके पास, लेकिन शेप टूल को आपने यूज कब करना है, जब इसे कन्वर्ट कर लेना है कर्व्स में। कर्व्स में कन्वर्ट कर लो, फिर ये एक्शन किया जा सकता है। और अगर आप ये चाह रहे हो, ये देख रहे हो, इस एंकर से इस एंकर के दरमियान की कर्व कंट्रोल करने का ये हैंडल है। इसी तरह इस एंकर और इस एंकर के दरमियान की कर्व को कंट्रोल करने का ये हैंडल है। ठीक है, ये वाले हिस्से को कंट्रोल करने का ये हैंडल है, और इधर से ये कंट्रोल करने का ये हैंडल है। हर एक का अपना अपना हैंडल होता है। ठीक है, 2 हैंडल्स आपको नजर आते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि एक हैंडल को डाउन करें दूसरा अप ना हो, इसको अप करें तो दूसरा डाउन ना हो, इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होती है जो कि ये मौजूद है, कस्प नोड। इसको आप क्लिक कर दिया करो इस एंकर पे। एक्टिव करने के बाद इसका फायदा क्या होगा कि आप दोनों अब आपके इंडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे से आजाद हो गए। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, देख रहे थे पहले क्या हो रहा था कि एक हैंडल को मूव करते थे तो दूसरा उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता था। अब नहीं हो रहा, ये आपका हैंडल अलग हो गया, दूसरा हैंडल अलग हो गया, और इसकी मदद से आप अपनी शेप को जैसे बनाना चाहो, जो कि कभी एक सर्कल हुआ करता था, वो अब इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, फिलिंग अगर आप रखना चाहो या ऑफ करना चाहो, ऑफ इसलिए कर दी ताकि एग्जैक्टली आप देख सको इन हैंडल की प्रॉपर वर्किंग क्या है। इसका मतलब है ये हैंडल आपको फैसिलिटेट करते हैं बैलेंस उसकी आग का सेट करने के लिए, ये वाली। इसी तरह इधर वाला, दूसरी वाली साइड। ठीक है, और ये आपको जब आप इसको वापस करना चाहो तो ये आप क्लिक कर सकते हो। सिमेट्रिक नोड, ये सिमेट्रिक के लिए होती है। दोबारा अगर आप एक्टिवेट कर दोगे तो सिमेट्री आ जाएगी दोनों साइड पे। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसका नाम ही क्या है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल नोड। इस नोड को सिमेट्रिकल नोड के साथ इसको ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया और वापस वैसा ही हो गया जैसे पहले स्टूडेंट था। ठीक है ना, पहले ऐसे ही था ना। सिमेट्री बनाता है, जो एक साइड को कर रहा है हैंडल, वो दूसरी साइड को उस हिसाब से बैलेंस कर रहा है, ये सिमेट्री होती है। और अगर आप सिमेट्री अप्रोच यूज नहीं करना चाह रहे तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं।
ये कस्प क्या करता है, आप किसी भी एंगल पे उसको, नोड को कस्प या उसको शार्प आप कर सकते हो। जस्ट क्लिक करोगे, उसके बाद इस हैंडल को पकड़ के जितना करना चाहो, ये देख रहे हो ये शार्प सी हो गई ये वाली, ऐसे इसके साथ। ठीक है, वापस करनी है वापस कर दो, ये लो। अब इधर से ले लो, ये लो, ये देख रहे हो ये शार्प सी आपकी इस तरह की कर्व आपकी सेट कर रहा है। और अगर आप इसको वैसे, अब ये देखो सिमेट्री नहीं है, इधर कुछ और थोड़ी सी शेप की सूरत हाल है, इधर कुछ और है। ठीक है, क्यों? इसका हैंडल थोड़ा छोटा है, इसका हैंडल थोड़ा बड़ा है। और अगर आप इसको सिमेट्रिकल करना चाहो तो ये कर, ये सिमेट्री कर देता है। सिमेट्री का मतलब बैलेंस, दोनों साइड एक जैसी, सिमेट्री जैसा फेस होता है आपका, सिमेट्री। ये अप्रोच लेनी है, सिमेट्री ले लो, ये सिमेट्री है, ये कस्प है। और ये आपके पास एक और ऑप्शन होती है स्मूथ, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, इसमें और सिमेट्री में फर्क ये है, ये आपका स्मूथ, ये शार्प नहीं कर रहा, उस नोड के ऊपर क्या कर रहा है, स्मूथ रख रहा है। ये देख रहे हो, स्मूथ रख रहा है। अगर क्लोज भी लेके आते हो तो शार्प नहीं करता, स्मूथ ही रखता है। स्मूथ का मतलब थोड़ा सा आपका राउंड रखता है। अब आपको मैंने ऑप्शन जो सिखा दी हैं, बता दी हैं, कोई कंफ्यूजन है आप पूछ लो। किसी भी नोड पे क्लिक करने के बाद यहां से आप नई नोड ऐड करते हो, कहां करवानी है ये आपकी मर्जी है। करता क्या है ये देखो, जिस नोड पे आपने क्लिक किया हुआ है, और अगर आप ऐड पे क्लिक करते हो तो इस नोड और इस पिछली नोड के दरमियान में एक ऐड हो जाएगा, खुद ही एक नोड ऐड हो जाएगी इस तरह। ठीक है, और आप दोबारा से देखो कि अगर आपने मैन्युअली भी करनी हो नोड ऐड, आप मैन्युअली भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कर देना, कहीं पे भी कर सकते हो। अगर ऑटो के ऊपर रखोगे, ऑटो पे रखोगे तो याद ना रखना इस नोड और पिछली नोड के दरमियान में आएगा ऐड करने से, यहां रखते हो। ये डायरेक्शन देख रहे हो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसकी पिछली नोड कौन सी है, ये वाली। इसकी पिछली नोड कौन सी है, ये वाली। ये डायरेक्शन से भी आपको आइडिया हो जाता है। और डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हो। ये अब ऑर्डर देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है एरो, ये चेक करो, ये एरो नजर आ रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, ऊपर वाली। अगर आप इस नोड पे क्लिक किया होगा और ऐड करोगे तो ये पिछली और अपनी नोड के दरमियान में एक एंकर को अवेलेबल कर देगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके ऐड कर देना। अब ये दरमियान में पता क्या आया है, ये आपके एंकर्स आए हैं, ये जब क्लिक करोगे ये एक्टिवेट कर देगा और इसके साथ रेलेवेंट इसके हैंडल्स भी आ गए। इन हैंडल्स का तो आपको मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको, अगर अगर आपको इनको निकालना हो, डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लो, इस वक्त मैंने 3 एंकर सिलेक्ट किए हुए, तीनों को डिलीट कर दो। 3 सिलेक्ट करोगे 3 होंगे, ये डिलीट। या इनमें से किसी एक पे राइट क्लिक करके यहां से भी आप डिलीट कर सकते। और डिलीट करते ही वो इजाफी एंकर जो थे, जो आपने ऐड किए थे, मैन्युअली ऐड किए थे, वो डिलीट हो गए। कोई भी रेक्टेंगल हो या एलिप्स हो, 4 एंकर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। मजीद ऐड करना या रिमूव करना वो आपके इख्तियार में होता है, वो आपने करना है। किसके लिए बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं रेक्टेंगल के लिए या सर्कल के लिए, या एलिप्स जिसे बोल सकते हैं। एलिप्स हो, रेक्टेंगल हो, बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स इसके जब आप उसको कन्वर्ट टू कर्व करते हो, ये याद है कन्वर्ट टू कर्व करते हो तो नोड या एंकर नजर आते हैं, उसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब है अगर कोई ऐसी शेप ले लो, हम शेप ले लेते हैं पॉलीगॉन। इस बार मैंने पॉलीगॉन शेप ली, कितनी साइड्स हैं ऊपर बता दो, 6 करनी है, 6 कर दो। अब अगर आप कंट्रोल के साथ कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो तो पॉलीगॉन के ऊपर भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व करने से ये आपको अवेलेबल हो सकते हैं एंकर्स। अभी अगर मैं करता हूँ करंट सिचुएशन में विदाउट कन्वर्टिंग, ये अगर आप इन हैंडल्स को यूज करते हुए कोई शेप सेट करनी, ये मैंने कल बताई थी आपको, कोई शेप ऐसी देनी हो, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, इधर से उधर करनी हो, ये ठीक है, ये कर सकते हैं। और यहां तक कि इसके इनसाइड वाले एंकर्स को अंदर की तरफ आप ड्रैग इन कर सकते हैं, ड्रैग आउट कर सकते हैं। जो शेप आपको पसंद है, जो कलर आपने देना है,
आप पॉलीगॉन के अंदर ये सारा कुछ कर सकते हैं, जिस तरह की शेप चाहिए। अंडू कर देता हूँ। अब बात ये है कि मैं आपको ये बता रहा था कि आपने सर्कल बनाया हो, आपने रेक्टेंगल बनाई हो, आपने पॉलीगॉन बनाया हो, आप इसको अगर एंकर्स के ऊपर वर्क करना है तो आपने राइट क्लिक करके यहाँ से इसको आप क्लिक करके एंकर्स को एक्टिवेट करके बाय डिफॉल्ट जो ये आपकी शेप होती है पॉलीगॉन, ये कर्व्स में कन्वर्ट हुई होती है। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं होती। और इसी वजह से ये देख रहे हो ऊपर, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गई। ये कब होती है? जब आपकी कर्व हो, एक आपकी कर्व हो। रेक्टेंगल और सर्कल को कर्व में कन्वर्ट करना पड़ता है, पॉलीगॉन बाय डिफॉल्ट होता है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको इन बटन्स की समझ आनी शुरू हो गई होगी। यहां तक कस्प, स्मूथ और ये सिमेट्रिकल, ये आपको ये सारे बटन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी बार आपकी क्लियर हो चुकी होगी। बाकी भी आपको साथ साथ करता हूँ, साथ साथ हम कुछ काम करके भी दिखाता हूँ। और एक और चीज बताऊं, आपका जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? कर्व्स में। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट लिखता हूँ लाइक दिस, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ जनाब ग्राफिक्स, एक टेक्स्ट लिखा, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ किया करो ताकि एक ही रेशियो के साथ बड़ा या छोटा हो, शिफ्ट के साथ किया करो। ठीक है, या आपने साइज सेट कर दिया, फॉन्ट आपने एरियल का अप्लाई किया हुआ है, फ्लिप करना है फ्लिप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप फ्लिप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, रोटेट करना है रोटेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, साइज करना है साइज विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो, मूव करना है पोजीशन करनी है मूव कर सकते हो, फॉन्ट करना फॉन्ट आप सेट कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना ख्याल करना कि सिलेक्शन जरूरी है। बोल्ड करना है, ये बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। इटैलिक करोगे थोड़ा तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन करोगे नीचे एक लाइन लग जाएगी। ये सारी चीजें पॉसिबल है टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी ऑप्शन अभी मैंने नहीं बताई, ये टेक्स्ट से रेलेवेंट कुछ ऑप्शंस हैं, ये मैंने नहीं बताई, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया। अंडरलाइन ऑफ, इटैलिक ऑफ, बोल्ड ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, जैसे करना चाहो। और दोबारा इसको अगर 0 डिग्री पे लेके आना चाहो, आप यहाँ पे 0 एंटर करके ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो, पिक टूल से सिलेक्ट करो और इसको रोटेट करना है तो दोबारा क्लिक करके आप एंगल वैल्यू इस तरह भी कर सकते हो। वो टेंशन वाली बात नहीं। ये देखो ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो, ये जैसे आप पसंद करो आप इसको कर सकते हो जी। कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व क्या करता है? अगर आप इस वक्त, मैं कन्वर्ट टू कर्व से पहले एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कन्वर्ट टू कर्व से पहले अगर आप शेप टूल को यूज करते हो तो क्या होता है? पिक टूल से हमने देख लिया क्या होता है। पिक टूल से टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल करना हो, वर्टिकल करना हो और बोथ साइड पे करना हो, ऐसे। एक तो ये हो गया पिक टूल से, तो ये होता है। पिक टूल से और क्या हो सकता है? दोबारा क्लिक करके स्क्यू कर सकते हो, ऐसे। अंडू कर देता हूं, ऐसे। अंडू कर देता हूं, रोटेट, ये वर्टिकल भी कर सकते हो ऐसे, इधर से भी कर सकते हो ऐसे, और इसको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे। और अगर आप राइट क्लिक करोगे तो कॉपी भी हो जाती है उसकी, सीधी सी बात है। आप अगर इसको थोड़ा सा स्क्यू करना चाहो, स्क्यू करने के बाद राइट क्लिक कर दो, ये लो, कलर थोड़ा डिफरेंट कर दो, ये लो, शेड दिख रहा है साथ में, क्योंकि नीचे वाला टेक्स्ट ब्लैक है, ऊपर वाले को मैंने थोड़ा स्क्यू करके कलर ब्लू कर दिया। वो आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो आप पे एम्बॉस हुआ है। ठीक है, ये पैवल एम्बॉस काइंड ऑफ आपको फॉर्मेटिंग नजर आ रही है। अंडू कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने सिंपल इसको क्लिक किया और यहां से स्क्यू कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, और टिल्ट करने के बाद मैंने राइट प्रेस करने लगा हूं, राइट। ये इसकी कॉपी आ गई। कॉपी करने के बाद इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। नीचे वाला टेक्स्ट अलग पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ब्लू कर दो, येलो कर दो, रेड कर दो, जैसे आप मुनासिब समझो उसको कलर कर सकते हो। अच्छा, ये तो पॉसिबल है किससे जी? पिक टूल से। अब आपको कैसा, पिक टूल से तो टेक्स्ट के ऊपर ऐसा हम काम कर पाए, शेप टूल से क्या कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर? हमने रेगुलर शेप पे करके देख लिया, कस्टम शेप पे आपको शेप टूल का यूज करना सीख लिया। आज आप टेक्स्ट पे देखो शेप टूल
कर्व्स कन्वर्ट करने से पहले क्या है और बाद में उसका रोल चेंज हो जाता है। जिस तरह एक आम शेप पे एक आम सी बेसिक शेप के ऊपर आप कन्वर्ट टू कर्व से उसके कॉर्नर्स के ऊपर काम कर सकते थे, और आफ्टर आप बहुत सारा काम कर सकते हो। ये देखो अंडू करता हूँ, दोबारा से देखिएगा, ये सिंगल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ग्राफिक्स लिखा हुआ है, शेप टूल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, शेप टूल पे क्लिक करते ही आपको दो हैंडल नजर आते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से क्या होता है, आप इन कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस देनी शुरू कर देगा। ये देखो कितना जबरदस्त फायदा, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने कोई बना रखा है, कोई पेज आपने बनाया, ठीक है, कोई पेज बना लेती हैं। नहीं जनाब, ये पेज है, डबल क्लिक किया, जो शेड देना है वो दिया, ये डबल क्लिक करके ये बॉक्स आ गया, और ये आपने इसका कलर सेट कर दिया। ये आपने टाइटल वाइटल देना है यहाँ पे, ये आपने टाइटल, उसका साइज पहले से छोटा कर लेता हूँ, शेप के साथ कीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने, और जहां तक इसके कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग है, यू हैव टू गो विद शेप टूल। देखो स्टूडेंट्स, एक काम ये हो सकता था कि मैं यहाँ पे टाइप टूल को या टेक्स्ट टूल को क्लिक करता, और यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा, टेक्स्ट सिर्फ एक लाइन का नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी टाइटल लाइन में आ सकता है। एंटर करो, लाहौर पाकिस्तान, ये मैंने दो लाइनें लिखी हैं, इसमें एक नहीं है दो है। अब आपने याद रखना, पिक टूल से ज्यादा क्या हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं काम, स्क्यू हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हो। साइज हो सकता है, ठीक है, साइज हो सकता है, शिफ्ट साथ कीजिएगा तो एक रेशियो के साथ साइज बड़ा या छोटा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं इसके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दो या इनके दरमियान की स्पेस बढ़ा दो, यू हैव टू गो विद शेप टूल। ये देखो, ये देखो कैसी मजे की चीज, देख रहे हो, एक दूसरे के ऊपर भी लाइनों को ला सकते हो ऐसे। ये लो, और अगर आपको इसके अंदर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, यू हैव टू सिलेक्ट इट। सिलेक्ट करो पहले, सिलेक्ट करने के लिए अगेन टेक्स्ट टूल में जाओगे, जितने हिस्से को लाहौर पाकिस्तान का कलर आप चेंज करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ये कर दिया मैंने, यहाँ रेड कर देते हैं मिसाल के तौर पे, ये रेड कर दिया, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले दो लाइनें हैं ये। ठीक है, शेप टूल अगेन, ये देखो, इस टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा छोटा करना है, अगेन यू हैव टू गो विद टेक्स्ट टूल। सिलेक्ट करोगे, साइज छोटा करो, यहां से जितना मुनासिब समझते हो, छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसे आप करना चाह रहे हो। ठीक है, और ये आपका ऊपर वाला टेक्स्ट है, ठीक है, जिसका आपने मिसाल के तौर पे कलर जो देना है वो आप दे दिया, स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक दे दिया, चेक करो, उसका स्ट्रोक अलग है, कलर अलग है, फिल किया है एंड स्ट्रोक दिया है। ठीक है, जबकि नीचे वाला टेक्स्ट वो अलग है, इसको भी सिलेक्ट करके कलर अलहदा दिया और स्ट्रोक भी इसका अलहदा दे दिया, चेक करो। और अगर इनके दरमियान की स्पेसिंग सेट करनी है, एडजस्ट करनी है, यू हैव टू गो विद शेप। शेप से आते हैं हैंडल्स, और हैंडल्स को आप ड्रैग करके इनके दरमियान में स्पेसिंग को कम करना हो या ज्यादा करना हो, ठीक है, इजिली यहां से कर सकते ऐसे।
आपको दिखने में मसला हो रहा होगा, मैं ब्लैक कर देता हूँ टेक्स्ट को। अगेन टेक्स्ट टूल, सिलेक्ट टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है। और इसी तरह नीचे का भी कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई तो दे कम से कम, ठीक है। और बोल्ड भी कर देता हूँ, ये लो, थोड़ा मोटा हो गया, बोल्ड हो गया। इटैलिक भी कर देता हूँ, ये लो। तो जिस हिस्से को आपने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी पे अप्लाई होता है, चाहे एक करेक्टर को सिलेक्ट किया हो, चाहे एक वर्ड को किया हो, चाहे 10 वर्ड्स को सिलेक्ट किया हो। इसका मतलब है कभी आपने कोई टाइटल देना हो तो टाइटल को अलग अलग कलर देना हो और उसको आप फॉर्मेटिंग अपनी जरूरत के मुताबिक करना चाह रहे हो, फॉन्ट अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स लेना चाह रहे हो, ले सकते हो। इसका अलग कर दो, उसका अलग कर दो, ये लो। टाइटल का फॉन्ट अलग कर दिया, तो जिसके सब टाइटल है उसको अलग से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर आपने इसके ऊपर शेप टूल को अप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, शेप टूल का इस्तेमाल आपको स्पेस देने के लिए, बस वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए, यहां से शेप हैंडल्स आएंगे और यहां से आप शेप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे देखो, यहां से जितना मुनासिब समझो। डिस्टेंस ज्यादा देना ज्यादा दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितना आप दूर लेके जाना चाहो आप उसको डिस्टेंस के ऊपर लेके जा सकते हो। पूरा पेज ले आते हैं सामने, शेप टूल को क्लिक करता हूं, ये लो, और ये देखो, जितना डिस्टेंस में लेके जाना हो आप लेके जा सकते हो। अगर ये 3 लाइनें होती तो 3 लाइनों को करता, अभी इत्तेफाक से ये 2 लाइनें है ना, 3 लाइनें भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे शेप टूल, अगेन ये टेक्स्ट था एक्चुअल, अगर मजीद एक लाइन ऐड कर देती इसी के अंदर, इसका कलर भी चलें थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, स्ट्रोक भी लगा देती हैं, फॉन्ट यही रहने देना, ये कोई और करना है आप कर दो। अच्छा, अब अगर गौर करो, अब ये आपका टाइटल है, और टाइटल कितने, इस टाइटल के अंदर उसके 2 सब टाइटल कह लो, ठीक है, जिसको साइज के थ्रू आपने जस्ट शो किया है, साइज डिफरेंट डिफरेंट करके इसको शो किया है। अगर आप शेप टूल को यूज करोगे तो आपकी अब वर्टिकल स्पेस सेट होगी बिटवीन दीज 3 लाइंस। ये एक ही आपका टाइटल है जिसमें 3 लाइंस हैं, ये देख रहे हो, और लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस देखो सेट हो रहा है, देख रहे हो, क्लोज करने की टू ईच अदर, ये लो, इकट्ठी होगी लाइनें एक ही जगह पे। जैसे जैसे आप फार करोगे ये लाइनें एक दूसरे से डिस्टेंस पे आ जाएंगी, जितना मुनासिब समझो उतना कर दो, ठीक है, ये मुनासिब लग रहा है, ठीक है। अब आप वर्टिकल भी कर सकते हो यहां से, ये देख रहे हो वर्टिकल। अगर आपको क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी वर्ड को या करेक्टर को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकूं, ये तो हैंडल से हो रहा है ना, जितना मैक्सिमम कर सकता है या मिनिमम कर सकता है, हैंडल से तो कर दिया। अगर आपको इंडिविजुअल करेक्टर को आगे पीछे कर सकते हैं क्या, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, क्लिक करना है ऐसे, ये छोटा सा आपको यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, हर लेटर के साथ होता है ये, या ये, इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करके इस इंडिविजुअल का फॉन्ट साइज सेटिंग जो दिल करता है कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरे को तो करना सिखा दिया। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि किसी इंडिविजुअल को आप क्लिक कर दो ऐसे, शेप टूल से, याद रखना ये शेप टूल से हो रहा है, नॉट विद पिक टूल से नहीं करना, शेप टूल। शेप टूल देखो आपको इतनी डेप्थ देता है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी अगर आप एक को करना है एक को कर लो। अब मैं जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, मैं जी और डी दोनों वर्ड्स का पहला पहला कैरेक्टर अगर मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना चाहूँ, हेडिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग में जी को बड़ा करना चाहूँ, डी को बड़ा करना चाहूँ, कर सकता हूँ, एक साथ भी कर सकता हूँ, लहदा लहदा भी कर सकता हूँ। कैसे, जी पे क्लिक कर दिया, एक छोटी सा बॉक्स आपका ये ब्लैक हो गया,
जो व्हाइट था पहले, और यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करने लगा हूं। अब आपके दो कैरेक्टर सिलेक्ट हैं, कौन कौन सा, जी एंड डी, यूजिंग व्हाट, शेप टूल। और आगे आगे आप यहां से जो करना चाहो कर लो। कलर करना है कलर कर लो, जो मुनासिब समझो। इंडिविजुअल, ये किससे पॉसिबल हुआ, आज मैं आपको शेप टूल का इस्तेमाल टेक्स्ट के ऊपर करवा रहा हूं। बिफोर कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स, ये बिफोर वाला सीन है। आफ्टर में तो ये बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा ना, जो मर्जी करो। लेकिन याद रखना, कन्वर्ट टू कर्व्स अगर आपने कर दिया, फिर फॉन्ट शॉन्ट सेट नहीं होता। कोई कहे एरियल लगा दो, टाइम न्यू रोमन लगा दो, कैलबरी का फॉन्ट लगा दो, नहीं होगा। जैसे ही इसको कन्वर्ट कर दिया ना कर्व्स में, क्योंकि ये फिर शेप बन जाती है, टेक्स्ट रहता ही नहीं। कर्व बन जाती है, टेक्स्ट रहता ही नहीं। टेक्स्ट अगर नहीं रहेगा तो फॉन्ट नहीं लगेगा। फॉन्ट तब तक ही है स्टूडेंट्स जब तक ये टेक्स्ट है, जब तक ये टेक्स्ट है। कैसे कन्वर्ट होगा अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है शेप टूल का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। और शेप टूल का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल नहीं है। अगर आप चाहो, आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसको अगर आप चाहो मिसाल के तौर पे, ये जो कॉरल ड्रॉ है, ये वाला वर्ड, अगर आप कहोगे सर ये अगर सारे कैरेक्टर सिलेक्ट करने हो इतने, ऐसे भी कर सकते हैं क्या। क्लिक प्रेस ड्रैग से मैंने सिलेक्ट कर लिए। कितने कैरेक्टर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए जनाब, कॉरल ड्रॉ के सारे, देख रहे हो। कॉरल ड्रॉ के सारे कैरेक्टर सिलेक्ट हो गए हैं। कैसे सिलेक्ट किया दोबारा से देखो, ये शेप टूल नजर आ रहा है, साइड पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे अब आपको किसी किस्म का ये छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे, ये सारे व्हाइट कलर के हैं। अगर आपको कहा जाए कि सारे सिलेक्ट कर लो, क्या कर लो, सारे सिलेक्ट करो कॉरल ड्रॉ का पूरा, तो आप यहां पे जाओ, क्लिक बस ड्रैग करके ऐसे यहां तक सिलेक्ट कर, सारे सिलेक्ट हो गए। अब क्या करना है आपने, ये लो, कलर सेट कर रहे हो, ये लो, आउटलाइन सेट कर रहे हो, ये लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंडिविजुअल एक कैरेक्टर का भी कर सकते हो, कुछ छोड़ के सिलेक्ट करने हैं वो भी कर सकते हो, रेंज को सिलेक्ट करना वो भी कर सकते हो, यूजिंग क्या, शेप। कितनी मजे की चीज। और मजे की बात है, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, ये देखो, सुपरस्क्रिप्ट पावर की फॉर्म में ले आया, सबस्क्रिप्ट नीचे ले गया, देख रहे हो टेक्स्ट, सुपर, ये सब, सुपर, नॉर्मल कर दूं, क्लिक कर दो दोबारा, ये नॉर्मल था, दोबारा क्लिक करो, ये सुपर हो गया, दोबारा क्लिक करो, ये नॉर्मल हो गया। सुपर का मतलब क्या होता है, पावर की फॉर्म में शो कर देता है, जैसा होता है एक्स की पावर टू, शेप टूल से, बिल्कुल शेप टूल की वजह से ऑप्शन आई है। जैसे फार्मूला होता है ना, वो केमिस्ट्री के लिखते हैं H2O, पानी का फार्मूला H2O, तो 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर सकते हो। फार्मूला है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है, कॉरल में हो सकता है जरूरत पड़ जाए, x² + y², तो 2 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट में ले जाओ, ये। और मजे की बात है, जब आप किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करते हो ना, इसको ड्रैग करके वैसे भी ऊपर लेके जा सकते हो। जहां मर्जी, ये देखो, कॉरल सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ कॉरल, किसी एक बॉक्स को पकड़ा और ऊपर ले गया। ये वैसे पॉसिबल नहीं है, जब आपने टैक्स लिख दिया है, ये होता है कहीं, नो। लाहौर, फिर लाहौर को सिलेक्ट किया, एल को, टी को सिलेक्ट किया, देख रहे हैं, टी को सिलेक्ट किया, जे को भी सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कर लेना, दो को करना है शिफ्ट के साथ कर लेना। अगर आपने इकट्ठा एक रेंज को सिलेक्ट किया ना, तो क्लिक बस ड्रैग से कर लेना। अगर बीच बीच में से करना है, शिफ्ट के साथ टिक 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 सिलेक्ट सारे। और किसी एक को जो सिलेक्टेड बॉक्स होगा, उसको आपने क्लिक करके ड्रैग करना है, तो रेज और लोअर,
द वैल्यू। और अगर आपने इसको सुपर या सब करना है तो ये सुपर और सब में फर्क है, प्लस ये रेज करने और लोअर करने में फर्क है। रेज और लोअर करने से साइज छोटा नहीं होता, सिर्फ मूव होती है पोजीशन ऊपर नीचे। सुपर से साइज भी छोटा होता है और ऊपर चला जाता है। समझ बात हो फर्क एग्जैक्टली जो आपका इसमें है। ठीक है, कभी अगर आप समझते हो जरूरत है तो आप अपने टाइटल्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। और भी इसमें जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, मिसाल के तौर पे ये जी है, सिलेक्ट कर लिया ब्लैक बॉक्स, दूसरा शिफ्ट के साथ डी को भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट करके आप रोटेट भी कर सकते हो। ये सॉरी, ये मूव हो रहा है क्योंकि मैं माउस के साथ कर रहा था, ये मेन्यू के साथ भी हो जाता है। कितना करना है, परसेंट ऊपर या नीचे, रोटेट कितना है करना है, ये लो रोटेट भी हो जाता है। पूरे को करना है या कुछ हिस्से को करना है, जितनी सिलेक्शन होगी शेप टू अगेन क्या रोल प्ले कर रहा है और किस किस तरह का आप अपना अच्छा आर्टिस्टिक टच दे सकते हो अपने टाइटल्स के ऊपर। ठीक है, और एक और काम जो हो सकता है वो कैरेक्टर ऑफसेट। ये देखो मैंने मिसाल के तौर पे ये कैरेक्टर सिलेक्ट कर दिए इतने ही। क्लिक कर दो, पहले पहले क्लिक कर दिया, फिर शेप के साथ आके बॉक्स विजिबल हो जाए छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्लिक बस ड्रैग करके इन तमाम कैरेक्टर को आपने सिलेक्ट कर दिया। और करने के बाद ये देखो, सिर्फ इस हिस्से पे देखो जो सिलेक्ट है, स्पेसिंग। क्या बाकी कैरेक्टर्स मूव हो रहे हैं? नो, सिर्फ जितने कैरेक्टर आपने सिलेक्ट किए सिर्फ वो मूव हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एच से लेके आई तक इनको भी मूव करना है, वैसे तो हो रहे थे, इनको और करीब करना है। ये लो पहले सिलेक्ट कर लेना, क्लिक कर देना, फिर जब ये बॉक्स आ जाएंगे तो क्लिक बस ड्रैग कर लेना, ये कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद ये आपका पैनल आ जाएगा। यहां से देखो इन तीन कैरेक्टर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है। आई को करीब लेके आना है, आई पे क्लिक कर दो, ये लो क्लिक कर दो। अगर किसी इंडिविजुअल को करना है, इंडिविजुअल को आप इस तरह क्लिक कर देना। आई सिलेक्ट किया, सिर्फ आई को मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो आई पे गौर करो क्या हो रहा है। आप इसका मतलब है जो इसकी डिफॉल्ट स्पेसिंग है ना बिटवीन कैरेक्टर, उसको भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो मूव करके। कैसे? एक तरीका ये भी है स्टूडेंट्स, क्लिक करो और ड्रैग करके पास ले आओ। कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? जस्ट ई, एस को देखो, ये लो एस को सिलेक्ट किया, ऊपर रखना है नीचे रखना है जैसे आप पसंद करो, पोजीशन कर सकते हो ऐसे ऐसे। जैसे दिखाना चाहो सबको सिलेक्ट करके आई क्लिक कर दिया और पहले हैंडल्स आ जाएंगे, बॉक्सेस ऑन कर दिए और इनमें से किसी एक को पकड़ के ले आए। तो किसी इंडिविजुअल को करना है तो इंडिविजुअल बॉक्स साइड पे पहले क्लिक करो, डीएक्टिवेट करो, फिर क्लिक करो, फिर उसको एक्टिवेट करो और एक्टिवेट करके आपने जहां रखना है उसको रख सकते हो। और ये काम जो मैंने अभी आपके किसी भी शेप के ऊपर एंकर को, उसके पॉइंट को आपने जब एक्टिवेट किया है, वो मतलब सिलेक्ट किया है, तो ये सारी ऑप्शन जिसको समझ नहीं आई पूछ ले, ये होता है फॉन्ट के लिए। सिर्फ उस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज होगा जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। देख रहे हो, एन के ऊपर गौर करो क्या हुआ, एन क्योंकि सिलेक्ट है, एन के ऊपर फॉन्ट लग रहा है, सिर्फ एन आखिरी वाला। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? साइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये करीब लेके आ रहे हो, ये दूर लेके जा रहे हो, जो कि आप माउस के साथ भी कर रहे थे। ये
रेस कर रहे हो, ऊपर लेके आ रहे हो, और ये नीचे, जो कि माउस से भी हो जाता है, ये रोटेट होगा। क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर आपने सिलेक्ट करने हैं कर लो, किसी एक को करना है एक को कर लो, छोड़ छोड़ के करना है छोड़ छोड़ के कर लो, रेंज को सिलेक्ट करना है रेंज को सिलेक्ट कर लो, शेप के साथ करने के बाद क्या ये मेन्यू समझ आया यहाँ तक? और जो नहीं समझ आया, जो मैंने नहीं किया, वो ये नहीं किया, ये भी करके दिखा देता हूँ। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ आ गई आपको। सुपर और दूसरा सब, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके तमाम के तमाम लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते। पाकिस्तान, लाहौर, डिजाइन, परफेक्ट। इधर गौर कीजिएगा, मैं एक काम करके दिखाने लगा। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने परफेक्ट का पी कैपिटल लिखा, क्या ERFECT भी कैपिटल है? नो। क्या इनको कैपिटल करना पसंद करोगे? कर लेते हैं। ये देखो, लिख दिया, गलती हो गई, लिख दिया। आपका जो क्लाइंट है कहता है यार परफेक्ट डिजाइन को भी जरा कैपिटल कर दो, लेटर्स अच्छे लगेंगे। ERFECT, डिजाइन का DESIGN, ये सारे कैपिटल कर दो। लेकिन एक काम करो, टी का जो साइज है ना, उससे स्मॉल हो। कैपिटल जरूर करो, लेकिन जितना टेक्स्ट है इसका साइज छोटा रहे। देखो क्या कैसे करने लगा, सारों को सिलेक्ट किया, एन तक सारे एक्टिवेट हो गए। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो क्या होता है, पी के साइज की निस्बत बाकी साइज छोटा है। ये देखो, किसको किया? जो स्मॉल ABC थी उसको किस में कर दिया? कैपिटल ABC, लेकिन साइज स्मॉल। दैट्स व्हाई नेम इज स्मॉल कैप्स। ऑप्शन का नाम क्या है? स्मॉल कैप्स। करता क्या है, हर लेटर को कैपिटल में, हर छोटे ABC को बड़े में, लेकिन साइज छोटा। साइज छोटा किससे? जो कैपिटल पहले से था, जो आपने लिखा ही कैपिटल था। पी आपने कैपिटल लिखा था कि नहीं लिखा था? चलो एक काम करता हूँ, डी, डिजाइन का डी भी कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये मैन्युअली मैंने लिखा। अब देखो, शेप टूल, इतने एरिया को सिलेक्ट किया, करने के बाद देखिएगा स्मॉल कैप्स क्या। डी और पी का साइज देखो क्या बड़ा नहीं है रिमेनिंग से? इसका नाम है स्मॉल कैप्स। क्या करता है, आपकी पूरी सिलेक्शन को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, बजाय आप मैन्युअली टाइप करने बैठ जाओ। गलती हुई है आपसे, हेडिंग के ऊपर आपने छोटे लेटर लगा दिए। क्लाइंट कहता है यार बड़े कर दो, लेकिन ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है उसको बड़ा ही रहने दो, दूसरे बड़े जरूर हो, साइज जरा छोटा ही रहे। तो स्मॉल कैप्स। इसके बराबर में पता क्या है? ऑल कैप्स, ऑल कैपिटल, साइज भी बड़े की तरह रिस्पॉन्ड करें। ये लो, सबका साइज एक जैसा, हाइट देखो सबकी बराबर है कि नहीं है? डी और पी की हाइट के बराबर नहीं आना साकी। इन दोनों में फर्क समझ आया? ये है स्मॉल कैप्स और ये है ऑल कैप्स। इस तरह आप इसको इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को अच्छा बना सकते हो। यहां तक समझ आ गई है? क्या आपका ये जो स्पेस मैनेज करने का तरीका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्या इसको मैन्युअली हम कर सकते हैं? अब हर चीज को सेट, हर चीज को रोटेट, साइज, कलर, मूव, अप और डाउन, सब कुछ हो जाता है। शेप टूल इंडिविजुअल एक करेक्टर से लेके नंबर ऑफ करेक्टर का सिलेक्ट करने के बाद इसको अपनी तरतीब के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो। जितना अच्छा बनाना चाहो आप इसको अच्छा बना सकते हो। ठीक है जी। पी को जस्ट मैंने क्लिक किया ऐसे, और करने के बाद इसका फॉन्ट बड़ा करना है। ये लो, कलर चेंज करना है। ये लो, इंडिविजुअल करेक्टर को। और ये पूरा पैनल आपको समझ आ गया होगा।
और एक चीज और बताऊं आपको, ये है जी बड़ा एक जबरदस्त पैनल, जिसे बोलते हैं करेक्टर पैराग्राफ पैनल, करेक्टर पैराग्राफ एंड फ्रेम पैनल। ये ऑन ऑफ होता है यहाँ से। ये देखो, यहाँ पे अभी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे ये नजर आएगा। इसे बोलते हैं करेक्टर पैराग्राफ एंड फ्रेम। तीन चीजें हैं इसके अंदर, ये है करेक्टर, ये है पैराग्राफ, क्लिक करोगे पैराग्राफ के ऑप्शन आ गए, क्लिक करोगे फ्रेम की ऑप्शन आ गई। बड़े मजे का काम है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड करो। ये जब मैं प्रॉपर एक पूरा टेक्स्ट लिखूंगा ना, कुछ पैराग्राफ्स लिखूंगा, वहां पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तीन पैनल्स को करेक्टर का काफी साफ कर चुके हो, ये जितने मैंने काम करवाए हैं करेक्टर में मौजूद हैं। करेक्टर पैनल पे अगर एक्सपैंड करो ना, करेक्टर पैनल, ये करेक्टर, ये एक करेक्टर के लिए है, ये पैराग्राफ के लिए है, और ये फ्रेम के लिए है। ये 3 in 1 है। तीन ऑप्शन याद रखना इसमें है। कौन कौन सी? करेक्टर, दूसरा है पैराग्राफ, और तीसरा फ्रेम। तीनों को आप यहां से बड़े अच्छे कमाल तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। करेक्टर आप कर चुके हो, काफी चीजें करेक्टर की मैंने करवा दी। जैसे किसी करेक्टर का फॉन्ट चेंज करना, जब आप क्लिक करते हो फॉन्ट यहां से भी चेंज कर सकते हो। ये वही चीज है जो ऊपर यहां से कर रहे हो, सेम सेम। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ को बोल रहा हूँ ना, करेक्टर आप काफी हद तक कर चुके हो। जैसे आप चेंज करते हो, देख रहे हो फॉन्ट चेंज हो रहा है, आई का, सिर्फ आई का चेंज कर रहा हूँ। ये आई, ये चूंकि सिलेक्ट आपने इसको किया हुआ है, क्या आपको ये मैंने से बता दिया? ठीक है। और अगर ये रिमेनिंग ऑप्शन भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये मैंने डिटेल में डिस्कस करना है, कैरेक्टर से रेलेवेंट है। और नहीं, ये ऑप्शन कहाँ से है ये स्टूडेंट्स, ये जरा गौर कीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन नजर ना आ रही हो, तो ये आपने ऑन कैसे करनी है? एक तरीका ये है कि जब आप किसी कैरेक्टर पे क्लिक करते हो ना, ये जब आप इस फ्रेम में होते हो और शेप टूल को सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये आपको क्लिक करने पे, किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर पे क्लिक करने पे ही आ जाता है बटन। ये देखो, ये आ जाता है बटन, ये वाला। इसमें वो सारा कुछ हिडन है। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। अगर ये ना नजर आ रहा हो, एक और तरीका है इसको ऑन करने का। ये देखो, ऑन हो गया ना, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ये एक वाहिद बटन है जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया। शेप के साथ जब मैंने कैरेक्टर्स पे प्ले किया, सारा मैंने सिखा दिया, सिर्फ आखिर में आके रुक गया। ये वो बटन है जिसका नाम है टेक्स्ट, शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। आता क्या है, एक पैनल जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? कैरेक्टर, पैराग्राफ और फ्रेम। अब आपको तीनों का पता नहीं है, अभी आप समझ लो आपको कुछ नहीं पता। ये ऑन ऑफ करने का बटन है, बस काम मैं आपको सिखाऊंगा ये तीनों का। ये है कैरेक्टर, ये है पैराग्राफ, और ये है फ्रेम। और इनको आप इकट्ठा भी देख पा रहे हो। ये देखो, ये है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर की ऑप्शन है, बंद कर दूं, ये लो। ये पैराग्राफ की ऑप्शन है, बंद कर दूं, ये लो। ये फ्रेम की ऑप्शन है, बंद कर दूं, ये लो। जिसको आपने एक्टिवेट करना है क्लिक कर दो, ये सामने आ जाएगी सेटिंग्स, पैराग्राफ की और ये फ्रेम की। ये मैंने आपको तीनों सिखानी है। अगर ये ऑन, एक तो ये है तरीका ऑन करने का कि आपने शेप टूल को क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर आके आपने किसी टेक्स्ट को आप क्लिक कर देना, ये तब बटन आ जाता है। अगर नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, ये देखो। दूसरा तरीका ये है, विंडो मेन्यू में जाओ, इसमें डॉकर है, डॉकर में यहां पे होगा जनाब टेक्स्ट, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कंट्रोल टी। यही तो आप उधर भी दिखा रहा था, कंट्रोल टी, ये देखो। दोनों तरह अवेलेबल है। तो टेक्स्ट पैनल में टोटल कितनी चीजें हैं, कितने टैब्स हैं? 3। टेक्स्ट, पैराग्राफ और फ्रेम। तीनों में क्या फर्क है? पहले ये करवा दूं आज के दिन, क्योंकि कर ही रहे हैं तो इसको कर लेते हैं। वो जो कन्वर्ट टू कर्व्स वाला है, वो जाने से पहले आखिरी मिनट में आपको बता दूंगा। तो मैं चाह रहा था आज हम इसको कंप्लीट कर लें। ये आपने एक पेज बनाया, यहाँ पे एक पैराग्राफ आपने लिखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ी एक्सप्लेन करना है आपने टॉपिक। कोई मैगजीन है, मैगजीन का टाइटल है, 2 कॉलम बनाने हैं उसके अंदर, ये 3 कॉलम बनाने हैं, ये 4 कॉलम बनाने हैं, बना सकते हो। कैसे?
याद रखना कॉरल में इसको वक्ती तौर पे साइड पे कर रहा हूँ, वक्ती तौर पे साइड कर रहा हूँ, अभी आ जाएगा दोबारा, कोई मसला नहीं। लाने का तरीका मैंने बोला, कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते, कंट्रोल टी, तब भी पैनल आ जाता है। कंट्रोल टी, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, कंट्रोल टी, टेक्स्ट एलिमेंट है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी में क्या क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? कैरेक्टर है, पैराग्राफ है, और तीसरा क्या है? कैरेक्टर, पैराग्राफ और ये देखो करेक्टर पैनल में आपको काफी सारी चीजें देखी देखी लग रही हैं। फॉन्ट सेट करना, साइज सेट करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये स्पेसिंग सेट कर दी गई है, ये कलर सेट कर दी गई है, फिर ये उसके बैकग्राउंड में हाईलाइट कर दी गई है। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, इससे ये सारे काम कर सकते हो। ये जब आप पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ जो मैं लिख रहा हूँ, अब ये देखो स्टूडेंट्स कौन कौन है हमारे साथ, जवेरिया एंड शुएब अली। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, आपने कोई मैगजीन का टाइटल है, उसमें 2 कॉलम यहाँ पे बनाने हैं, 2 कॉलम इस जगह पे। अब ये देखिए 2 कॉलम कैसे बनेंगे। आपने सबसे पहले तो अगेन टेक्स्ट टूल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके क्लिक पे ड्रैग करना है, ऐसे जितना साइज मेंशन करना चाहो कर दो फ्रेम का। जैसे ही आप माउस बटन को छोड़ोगे हैंडल्स आ जाएंगे इस तरह, ये हैंडल्स है, इसके अंदर जो लिखना है आप लिख दो, जो टाइप करना है आप कर दो, या आपका टेक्स्ट कहीं पड़ा हुआ है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। क्लाइंट ने भेजा, क्लाइंट कहता है यार मैंने एक आर्टिकल छपवाना है मैगजीन में, टाइटल वाइटल अच्छा बना देना जरा उसका, और 2 कॉलम में उसको लिख देना, टाइप कर देना। अब हमने कहा कि आपने टाइप नहीं किया वैसे, सर वो मैंने नोट पैड में किया। मैंने कहा चलो वो टेक्स्ट भेज दो मुझे, नोट पैड में सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग मैं खुद कर लूंगा, टेक्स्ट मुझे भेज दो, टाइपिंग से जान छूट जाएगी ना मेरी, टाइप मैं नहीं करना चाह रहा। या वो कहता है यार गूगल पे जाना, वो आर्टिकल मेरा उधर पड़ा हुआ है उसको उठा के यहाँ पे रख देना, तो हम चलते हैं गूगल, गूगल करते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग के हवाले से वो एक आर्टिकल उसने लिखा, तो हमने कहा ठीक है इसको कॉपी कर लिया, और कॉर्नर में जाके इस फ्रेम के अंदर मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। वो लाइन लिखी हुई यहाँ पे देखे, वो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई आपको दिखा रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग मींस टाइप टूल मैंने ऑन किया हुआ है, टेक्स्ट टूल, इसको मैंने सेलेक्ट करके, ये बिग हेडिंग है, यहाँ से फॉन्ट अच्छा सा कोई लगा देते हैं, ये है। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा करना है छोटा कर लो, मैं ये रखना है ये रख दो, आपकी मर्जी है। इसको जरा फ्रेम को एडजस्ट कर लेते हैं, जूम टूल आपके हाथ में है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, उसका टेक्स्ट पूरा फ्रेम नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, या चलें इसके हिसाब से बड़ा कर लेते हैं इतना। ये फ्रेम है आपका टोटल विड्थ वाला, इसको आप स्टिल आपके पास ऑप्शन है छोटा कर सकते हो। अगर आपको कहा गया क्लाइंट ने कि 2 कॉलम बनाने हैं, मजीद टेक्स्ट भी मुझे अभी इसके अंदर लिखना है, 2 कॉलम बना दो, अभी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हेडिंग थी आपकी। ठीक है, हेडिंग को आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो फॉन्ट लगाना है, फॉन्ट आप यहां से, एरियल इज अ गुड वन, एरियल ले लेते हैं, एरियल, एरियल ब्लैक हेडिंग पे लगा देते हैं। ये हेडिंग पे मैंने एरियल ब्लैक, और साइज कितना है 11 पॉइंट, चलो इसको हम 14 पॉइंट कर देते हैं हेडिंग को। बाकी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये 9 डिफरेंट गोल्स हैं हमारे डिजाइनिंग के लिए, स्टेप्स हैं समझ लो, इनको नंबर करना है, नंबर भी कर सकते हो, बुलेट्स भी लगा सकते हो। ये सिलेक्ट कर लिया, ये देख रहे हो ऊपर क्या आया हुआ है, ये सारी ऑप्शंस का आपको मैंने बता दिया हुआ है। ये देखो बुलेट, ये बुलेट लगाने के लिए बुलेट लग गया शुरू में छोटा सा,
ये बुलेट ऑन ऑफ करता है। और अगर आपने सीक्वेंस मेंटेन करना है विद नंबर, देन गो विद दिस वन। ये नंबर लगाने के लिए आपकी मर्जी है कि आपने बुलेट लगाना है, आपकी मर्जी है आपने इसको नंबर करना है लिस्ट को। ये यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सिर्फ एक काम आपने करना है स्टूडेंट्स, सिलेक्ट कर लेना। जितने हिस्से के ऊपर नंबर लगाना है या बुलेट लगाना है, सिलेक्ट करना मस्ट है। अगर मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया होता तो इस पे इतने ही पे नंबर लगता 1 2 3 4। इसलिए आपने जो भी सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपने, अगर आपको नहीं चाहिए ऑफ कर दो। क्लाइंट कहते हैं ना लगाओ नंबर, बुलेट लगा दो, बुलेट लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह आप बुलेट्स लगा सकते हो, नंबर लगा सकते हो। बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने आपको बता दिया। ये बुलेट और नंबर का भी मैंने आपको बता दिया। जो नहीं बताया वो अभी आपको बताने लगा हूं। ऑप्शन जो रह गई है ना, ये भी ऊपर वाली पैनल की देख लो। ये कब आती हैं स्टूडेंट्स? जब आपने क्लिक बस ड्रैग करके टेक्स्ट लिखा होता है फ्रेम में, तब आती हैं ऑप्शन ये ऊपर वाली, वरना नहीं आएंगी। ये पहले तो नजर नहीं आ रही थी जब आपने वो टाइटल लिखा था ऊपर, उस वक्त तो ये ऑप्शन नजर नहीं आ रही थी। ये कब आती है? जब आप पैराग्राफ फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट पड़ा हो, लाइनें बनी हो एंटर, लाइनें बनी हो एंटर, लाइनें बनी हो एंटर, उसे बोलते पैराग्राफ। तो पैराग्राफ वर्जन अगर आपके पास हो तो सिलेक्शन के ऊपर ये ऑप्शन तो हमारी देखी देखी लग रही है यहाँ तक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तक। बाकी ये दो मैंने बता दी आपको, जो नहीं बताई हैं वो बताने लगा हूं। ठीक है, ये पैराग्राफ से रेलेवेंट है सारी चीजें। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे भी है। ये सारी ऑप्शन यहाँ पे भी है। जब ये बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी आपकी, डोंट वरी। तो इसका मतलब है आपका जो टेक्स्ट का पैनल है, जिसमें कैरेक्टर, पैराग्राफ और फ्रेम है, तीनों कवर होने जा रही है इस एक्सरसाइज में जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। वो एक आध पैराग्राफ भी लेके आते हैं जिसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब आप एंटर करते हो ना लास्ट लाइन पे, तो नेक्स्ट लाइन पे भी बुलेट लग जाता है या नंबर लग जाता है। नंबर लगाओगे नंबर लग जाएगा, ये देखो नंबर लगा हुआ है ना, ये नंबर लग गया। जब आप इसमें फर्दर खुद भी टाइप करते हो ना, नेक्स्ट नंबर खुद ही लग जाता है। अगर आपको रिक्वायर्ड है टाइप कर दो। इफ यू हैव अनदर पॉइंट यू कैन टाइप हियर, लाइक एंटर करता हूं। देख रहे हो नंबर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुए जा रहे हैं। आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हो, एक बार एंटर करो, दोबारा एंटर कर दो, डिसकंटिन्यू हो जाओगे। ये एक तरीका है। और मजे की बात है, नंबर में अगर कोई आपसे नंबर मिस हो जाए ना, आप वहां पे आ जाओ और आके एंटर कर दो, वो कंटिन्यूटी उसकी खुद ही सेट कर देता है। ये भी एक अच्छी चीज है। देख रहे हो, दरमियान में एक लाइन मुझसे मिस हो गई, एनीथिंग आप लिख सकते हो। तो ये एक अच्छी फीचर है कि जब आपके नंबर्स में, नींद आ रही है, नंबर्स में आप कंटिन्यूटी को सेट रखना चाहो तो रख सकते हो, और डिसकंटिन्यू करना चाहो भी कर सकते हो। अच्छा, ये देखो, नहीं लिखना, एंटर कर दो, ब्रेक हो गया। अगर आपने फिर और कोई लिस्ट टाइप करनी है कर सकते हो, लाइक लिस्ट हाउ टू पब्लिश योर वेबसाइट कंटेंट। ये जो रेड लाइन नजर आ रही है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट कर रहा है। डोंट वरी, इसको ठीक किया जा सकता है। यहां तक कि कोरल के अंदर भी फैसिलिटी है, ऑटो करेक्ट किया जा सकता है, स्पेल चेकिंग की जा सकती है। अच्छा जी, अगर आपको नंबरिंग यहां पे लगानी है, आप यहां पे इसको एक्टिवेट कर दो, लग गया नंबर, और कंटिन्यू कर लो जो भी देना है। ठीक है, और अगर आपने इसको डिसकंटिन्यू करना है, एंटर कर दो। इस तरह आप टाइप करके लिस्ट को अपनी मर्जी से पॉपुलेट कर सकते हो। समझ आ रही बात? अब अगर आपको मजीद कुछ टाइपिंग करनी है, या इसको आप चलिए लिखते हैं, पहले थोड़ा सा मैं इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ। टाइप करने की गुंजाइश आप कर लो, नहीं तो जो क्लाइंट ने आपको सेंड किया टेक्स्ट,
वो यहाँ पे पब्लिश कर दो। ये लो, ये टेक्स्ट मेरे क्लाइंट ने सेंड किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया अपने इस रिक्वायर्ड लोकेशन पे। ये देख रहे हो, टेक्स्ट आपका पूरे का पूरा फ्रेम में आई जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स इसमें याद रखना, अगर आप इसका फ्रेम का साइज छोटा करोगे ऐसे, तो देख रहे हो एडजस्टमेंट हो रही है फ्रेम के अंदर, ये कॉलम बन गया। अच्छा, एक कॉलम जब बन गया, इसका मजीद अगर मैं हाइट भी छोटी कर दूं, यहां से इसकी हाइट भी छोटी कर दूं ऐसे। अच्छा, अब हुआ पता क्या है, आपका टेक्स्ट जो है ना, वो जितना आ सकता है वो आ गया, बाकी गायब। हालांकि लिखा हुआ है इसके अंदर टेक्स्ट, इसके नीचे कंटिन्यू है। ये तो मैंने भी आपको लाइन लिखी है, इसमें तो 8-10 लाइनें थी इसके नीचे, वो किधर गई? वो किधर गई? फ्रेम का साइज छोटा हो गया तो उसने वो दिखा नहीं रहा। आप इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हो कैसे? ये छोटा सा नजर आ रहा है आपको एरो, ये वाला, इसको क्लिक करो और जहां फ्रेम बनाना है ना, वहां जाके आप क्लिक बस ड्रैग कर दो। क्या कर दो? दोबारा से देखो, जब आपका फ्रेम आपने टाइप करना शुरू किया, आपका क्लाइंट ने क्या कहा था आपको कि 2 कॉलम बना देना। अभी तो 1 कॉलम बना है, दूसरा बनाने लगा। इस एरो पे आपने क्लिक करना, ऐसे क्लिक करने के बाद एक हैंडल आ जाएगा एरो सा, ठीक है। और एरो सा जब आ जाए तो आपने इसको ऐसे क्लिक बस ड्रैग करके छोड़ देना है। रिमेनिंग पार्ट आपका आ गया, कंटिन्यूटी। अब आपके कितने कॉलम बन गए हैं? 2, और आपस में कनेक्टेड हैं, देख रहे हो? कनेक्टेड हैं तो इसी तरह ये तो कम ज्यादा हो रहा है टेक्स्ट, आपस में लिंक है ये दोनों, इसकी कंटिन्यूटी है इधर। ऐसे खत्म करके दिखाऊं कुछ? ये देखो, ऊपर वाला लाइन वक्ती तौर पे मैं खत्म करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ये देखो पीछे आ जाएगा सब कुछ। फ्रेम स्टिल मौजूद है, लेकिन वो दिख इसलिए नहीं रहा टेक्स्ट उसमें कि टेक्स्ट अभी अवेलेबल नहीं है। मजीद टाइप करोगे तो आ जाएगा, अंडू कर देते, कंट्रोल Z। समझ आ रही है? लिंक है आपस में। इस तरह आपने 2 कॉलम आपने बना दिए। इस कॉलम का, ये कॉलम आपने 2 बना दिए। चलें एक काम करता हूं, इस कॉलम को मैं वक्ती तौर पे दोबारा से डिलीट कर देता हूं पिक टूल से। अच्छा, इसको आप जहां मर्जी ले जाओ, ये देखो पिक टूल से सिलेक्ट करके साइज वाइज करना है, ये देखो हो रहा है ना। या इसको डिलीट ही कर देता हूं, डिलीट, ये लो गया। जाने के बाद ये दोबारा एरो आपको दिखा रहा है। क्यों? टेक्स्ट है, टेक्स्ट डिलीट नहीं हुआ। आपने टेक्स्ट थोड़ी डिलीट किया, आपने फ्रेम डिलीट किया। टेक्स्ट नहीं डिलीट हुआ, टेक्स्ट कंटिन्यूटी उसकी बरकरार है। अच्छा, एक काम करता हूं, इस तरह इसका हैंडल को पकड़ के मैं बड़ा कर देता हूं, साइज बड़ा कर देता हूं। अब आपको क्या छोटा एरो यहां नजर आ रहा है इस जगह पे? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टेक्स्ट जितना था माशाल्लाह मैंने इसको इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, कम करोगे अभी, ये देखो इसको बस आपने अच्छा, मुझे कोई बता सकता है, बता क्या सकता है? आपको दिख रहा होगा कितने कॉलम हैं इस पेज, इस फ्रेम के कितने कॉलम बने? एक ही है, एक ही है। क्या इसके 2 बनाने कॉलम? 2 बना दूं? ये 3 बना दूं? ये 4 बना दूं? ये 5 बना दूं? ये कॉलम नहीं बन गए उसके जो लिखा हुआ है टेक्स्ट। दोबारा एक कर दूं? अब आपको फ्रेम की समझ आई? ये फ्रेम क्यों दिया गया है यहाँ पे? सिंगल फ्रेम चाहिए, सिंगल कॉलम के साथ फ्रेम चाहिए कि 2 कॉलम का फ्रेम चाहिए? फ्रेम में जो फ्रेम था टेक्स्ट का फ्रेम, वो सिंगल कॉलम इस वक्त है, बाय डिफॉल्ट सिंगल ही होता है कॉलम। बजाय आप उसको खुद से बनाओ, आप एक ही फ्रेम के अंदर कॉलम बनवा लो। दोनों तरीके ठीक है। एक वो जो मैंने किया पहले,
खुद से मैनुअली। एक फ्रेम का जो पैनल है ना, उसमें भी फैसिलिटी आपको देता है। ये देखो, ये सिंगल कॉलम है ना, दो तो बनाए नहीं, एक ही कॉलम चल रहा है ना थ्रू आउट पूरे फ्रेम में। चलते चलते ये लॉन्ग टेक्स्ट आ गया तो ये इस तरह आ गया, इसके दो कॉलम बना दो। ये लो, क्योंकि आपने फ्रेम को पहले सिलेक्ट कर लिया ऐसे, ये फ्रेम मेरा सिलेक्टेड है, ये बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, साइज छोटा बड़ा करना है आप कर लो, जैसे एडजस्ट करना है पूरे पेज के ऊपर आप कर लो, कर दिया। अब आप चाह रहे हो इस आर्टिकल को दो कॉलम में ले जाओ। दो कॉलम में लाने का तरीका एक मैनुअल है जो मैंने पहले किया, एक मैनुअल में ये है कि आपने खुद ऐसे एडजस्ट किया, ऐसे एक बनाया फिर दूसरा पैनल यहां बना दिया, यहां क्लिक करके। एक तो ये तरीका है ना ऐसे, ये तो आपने मैनुअल बनाया है। अंडू करता हूं। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आपने इस फ्रेम को क्लिक किया हुआ है और आपने जनाब जाना है कंट्रोल टी या इस ए पे क्लिक कर देना, आ गया पैनल। डॉकर में भी है टेक्स्ट का पैनल, वहां से ले आना। और अब आपने किस में जाना है, ये इसी किसका काम है, फ्रेम का। क्या करना है फ्रेम के साथ, क्या ट्रीट करूं, दो कॉलम बना दो। बने कि नहीं बने, ये कॉलम चल रहा है, ये खत्म हुआ, ये ऊपर स्टार्ट हो गया। मजीद इसको मैं कुछ और टेक्स्ट ले आते हैं, चलें। यहां लिखता हूं, टाइप टूल लेना, टेक्स्ट टूल क्लिक करना, जहां पे लिखना है एंटर करके सपोज अगला पैराग्राफ यहां से देना है, राइट क्लिक करके पेस्ट, फिर पेस्ट, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, 3 बार मैंने कर दिया। कंट्रोल वी होता है, एक कंट्रोल सी होता है, आप इसको भी कर सकते हो कंट्रोल सी, और यहां आके एंड पे कंट्रोल वी होता है, कंट्रोल वी। रिपीट कर रहा हूं पैराग्राफ को सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि दो कॉलम बने हुए हैं, टाइपिंग हो रही है ना दो पैरेलल कॉलम्स के अंदर। क्या ये कॉलम्स की जो विड्थ है कम ज्यादा करनी है या ऐसी रहने दो जैसे दिख रही है, इसको आप मजीद कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो 3 कॉलम, टाइप पहले कर दो, बाद में सेटिंग कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बाद में कर सकते हैं कम ज्यादा। सिंगल कॉलम, ये सिंगल कॉलम हो गया, 2 कॉलम, ये 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम हो गया। आपका टेक्स्ट देखो कितना जबरदस्त तरीके से आप उसको सेटल डाउन कर सकते हो। फिर स्टूडेंट्स में और जो अच्छी चीज है, ये मैं भी बताता हूं आपको, ये क्या करता है टॉप आर्टिकल। ये देखो, ये कॉलम की विड्थ एक जैसी करने के लिए आपको वैसे, अगर गौर करो स्टूडेंट, क्या कॉलम की चौड़ाई जो है सबकी बराबर बराबर दिख रही है, क्या इसको अलग अलग कर दूं, चले 2 कॉलम बनाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, क्लैरिटी के साथ आप देखो जरा, ये 2 कॉलम की विड्थ एक जैसी है। यहां चले जाओ 3 डॉट्स पे, ये देख रहे हो पहले कॉलम की विड्थ कितनी है 3.49, दूसरे की भी 3.49, दरमियान में स्पेस कितनी है 0.5, कितनी है 0.5 इंच। स्पेस बढ़ा दूं, चेक करना क्या दोनों के दरमियान की स्पेस बढ़ रही है, फासला, कॉलम के दरमियान में फासला 1 इंच पूरा कर दूं इकट्ठा। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट, 2 कॉलम के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है 0.5 इंच का। लेकिन इसको अगर आप ज्यादा करना चाहो, कम करना चाहो, कम भी कर सकते हो। 0 करोगे पता क्या ऐसा लगेगा जैसे 2 कॉलम एक ही है, हालांकि वो 2 है। 0 डिस्टेंस करने से ऐसा लगेगा जुड़ जाएगा साथ में, कॉलम के साथ कॉलम के लेटर, आप वो ये नहीं उसमें सेंस कर पाओगे कॉलम पहला कौन सा दूसरा कौन सा, ऐसे लेटर इकट्ठे हो जाएंगे। स्पेस कितनी होती है 2 कॉलम के दरमियान में 0.5, बट ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। ये यहां से दोबारा से देखो मैंने कहां से ये किया है, ये ऑप्शन आपको मिलेगी अंडर 3 डॉट्स, फ्रेम के अंदर अंडर 3 डॉट्स। यहां से जाके आपने इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ भी सेट कर सकते, एक की कम चाहिए एक की ज्यादा चाहिए, पहले की आपको ज्यादा चाहिए दूसरे की कम चाहिए। ये देखो पहले पे मैंने क्लिक किया, इसकी 4 करने लगा हूं, जैसे मैं 4 करके एंटर किया ये देखो क्या हुआ, पहले कॉलम की गौर करो विड्थ बढ़ गई दूसरे से, पहले कॉलम की विड्थ ज्यादा कर दी,
सॉरी, इक्वल ऑन है, इसको ऑफ कर दो। इक्वल अगर ऑन होगा ना तो फिर दोनों की एक जैसे रखेगा विड्थ। इक्वल ये ऑफ कर देना, और फिर यहां पे जाके पहले कॉलम की, मिसाल के तौर पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि पहले कॉलम की विड्थ 5 कर दो इंच, 5 कर देते, ये लो चेक करो पीछे क्या हुआ, कि ये पहले कॉलम की विड्थ चौड़ी नहीं होगी 5 इंच, और दूसरे की कितनी है तकरीबन 2.3, दरमियान में डिस्टेंस 0। देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे लाइन के साथ लाइन, इसके साथ कंटिन्यूटी, हालांकि नहीं, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, दोनों अलग अलग कॉलम है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस आपने 0 कर दिया है, डिस्टेंस बराए मेहरबानी कितना रखना है, हाँ कम से कम 0.5 होता है स्टैंडर्ड, इसको फॉलो करो। और अगर आप दोबारा से इसकी इक्वल करना चाह रहे हो, आप इक्वल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट कॉलम, ऑर्डर पलट दिया, लेफ्ट कॉलम को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, ये देख रहे हो, चेक करो क्या हो रहा है, क्लिक करते क्या हुआ, जो लेफ्ट कॉलम था राइट पे चला गया, राइट वाला लेफ्ट पे आ गया। ये इस तरह है जैसे उर्दू का टेक्स्ट है, हो सकता है आपको उर्दू टाइपिंग मैंने बताई नहीं थी, फॉन्ट इंस्टॉल करके, हो सकता है आपने स्क्रिप्ट उर्दू का हो, तो स्क्रिप्ट उर्दू का है तो वो इधर से चलेगा, ठीक है। तो इसको आप अगर गलती से आपने कॉलम इधर लिख दिया, इसको पलट भी सकते हो, लेफ्ट टू राइट, देख रहे हो लेफ्ट पे जो था कॉलम किधर चला गया, राइट पे, और राइट वाला कॉलम किधर चला गया, लेफ्ट पे। ये सिर्फ एक चेकबॉक्स को ऑन करते ही ये पलट जाएगा कॉलम, ये देख रहे हो, इधर वाला कॉलम इधर आ गया था, इधर वाला इधर आ गया था, सिर्फ इस बटन को ऑन करना है। और ये क्या करता है, दोनों की विड्थ इक्वल कर देता है, जस्ट क्लिक करो इस पे, इसने कुछ नहीं देखना है, इसने दोनों की विड्थ एक जैसी कर देनी, नहीं फॉलो करेगा आपकी इंस्ट्रक्शंस को, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो थोड़ी कर रहा है। क्या पहले कॉलम की विड्थ 5 है, नो, दोनों ही बराबर कर दी उसने विड्थ, जितनी फ्रेम है ना उस हिसाब से उसने खुद ही उसका इक्वल इक्वल साइज निकाल के दे दिया दोनों को। और इससे होगा क्या कि अगर आप इसको खुद से मैन्युअली छोटा करोगे ना फ्रेम को, तो विड्थ भी छोटी हो जाएगी, बड़ा करोगे तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन रखेगा इक्वल दोनों की। चेक करो, ओके करता हूं, और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मेंटेन करंट फ्रेम विड्थ, ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्रेम विड्थ। ये देखो ऑटोमेटिकली, अगर ये ऑन कर दोगे क्या होगा, ये होगा, चेक कीजिएगा, कम करता हूं, ये ऑटोमेटिकली विड्थ एडजस्ट हो रही है फ्रेम के अंदर अंदर, छोटी, अब विड्थ कम हो गई ना कॉलम्स की, पहले तो ज्यादा थी, फ्रेम की विड्थ ज्यादा थी, इसलिए फिर उसकी विड्थ भी ज्यादा थी इंडिविजुअल कॉलम की। जैसे मैं बड़ा कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हो रही चौड़ाई, क्यों, ऑप्शन देयर, आसान आसान सी ऑप्शन है, घबराना नहीं, आसान से ऑप्शन हैं। और नंबर ऑफ कॉलम आप यहां से भी तरतीब कम ज्यादा कर सकते हो, 3 कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं, जितने कहोगे, 4 कॉलम इधर दिख रहे हैं, इधर भी हो जाएंगे ओके करने पे, ओ सॉरी, ये बनेंगे हमारा, ये देखो ये कॉलम उसने कंटिन्यू कर लिया खुद ही ऑटोमेटिक, अंडू कर देता हूं। तो बताने का मकसद है स्टूडेंट्स, आपके पास फ्रेम की ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है कि अगर आप करना चाहो तो ये सारा एक्शन इस पे कर सकते हो, जो कलर देना चाहो फ्रेम का उसका कलर आप दे सकते हो, देख रहे हो, ग्रीन कर दो, लाइट डार्क कर दो, ये लो, और डार्क कर दो, ये लो, और डार्क कर दो, ये लो, किसका कलर सेट हो रहा है, फ्रेम की बाउंड्री के अंदर कलर सेट हो रहा है, जैसा एक शेप में कलर सेट होता है ना रेक्टेंगल वगैरह, ये समझ लो फ्रेम का कलर सेट हो रहा है, ग्राउंड है। हो सकता है आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि इसको थोड़ा सा अलग शो कर देना, लाइट सा कोई टच दे देना कलर का, वो मैंने दे दिया, इसका मतलब ये हुआ ये फ्रेम का कलर, ये फ्रेम का कलर है, बैकग्राउंड उसका, ये फ्रेम के अंदर मौजूद कॉलम की पोजीशनिंग है, नंबर ऑफ कॉलम के सेटिंग्स हैं, ठीक है। बाकी क्या है इसके बारे में भी आपको बताने लगा, साथ ही देख लो इसको। सपोज ये आपका एक आर्टिकल आपने रेडी कर दिया प्रिंट करने के लिए, और अच्छा इसमें ना
इमेज नजर नहीं आ रहा, हो सकता है उस आर्टिकल के अंदर कोई इमेज भी आपने रखना हो, पिक्चर्स होती है, इमेजेस होती है, तो आपने इसको कैसे यहाँ पे लेके आना है, इमेज को भी लेके आते हैं और रिमेनिंग ऑप्शन को भी देख लेते हैं। उम्मीद है आपको फ्रेम से रेलेवेंट इसका भी पता चल गया, ये कलर सेट करने के लिए, नंबर ऑफ कॉलम सेट करने के लिए, और ये आपका इक्वल कॉलम विड्थ सेट कर देता है। ये जो है ना इक्वल कॉलम विड्थ के लिए होता है, जो कि इस वक्त है, ठीक है। ये क्या करता है, अच्छा इसका भी इस्तेमाल देखो क्या है। ये डॉक्यूमेंट ग्रेड और ये है बेस लाइन ग्रेड। टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट होगी उस जो आपकी, जिस तरह आपने देखा होगा आपके नोटबुक के ऊपर लाइनें लगी होती हैं और उस लाइनों के ऊपर ही आप अपना टेक्स्ट को लिख रहे होते हो, आप बेस लाइन को फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है। उससे ऊपर नहीं जाते, उससे नीचे नहीं जाते, उसी बाउंड्री उसी हाशिए के अंदर आप रहते हो। तो ये बेस लाइन आपकी ग्रिड जो है, इसको आप यहाँ पे उसके मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को अपने एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऑटोमेटिकली बेस लाइन ग्रेड के हिसाब से एडजस्टमेंट हो गई, ये देख रहे हो मूवमेंट टेक्स्ट की, चेक करो, ये बेस लाइन ग्रेड के अकॉर्डिंगली इसे सेट कर रहा है। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, टेक्स्ट मूवमेंट देख रहे हो सेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पेजेस की लाइंस के हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर देता है। ये तो बेस लाइन ग्रेड की एक ऑप्शन होती है, लेकिन असल जो काम है वो साथ में इस ऑप्शन का है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होती है। लाइनें कम लिखी हो, फ्रेम का साइज बहुत बड़ा हो, आप उसकी अलाइनमेंट कैसे करना चाह रहे हो वर्टिकली। इत्तेफाक से इस वक्त आपकी सिर्फ ये वाला कुछ पार्ट है जो ब्लैंक है, बाकी तो ऑलमोस्ट कवर है सारा। ये देखो टॉप वर्टिकल, बॉटम कर दूं, बॉटम वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ, बॉटम वर्टिकली उसको अलाइनमेंट्स की क्या होगी, फ्रेम के बॉटम के हिसाब से अरेंजमेंट हो गई। टॉप करूं, ये टॉप अलाइनमेंट है, सेंटर करूं, सेंटर वर्टिकल, ये सेंटर हो गई, ना ऊपर ना नीचे, दरमियान में। लेकिन ये कब नजर आएगी स्टूडेंट्स, जब कॉलम के अंदर टेक्स्ट फ्रेम की लेंथ से कम होगा। अगर पूरा पूरा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा ना टॉप का, ना बॉटम का, ना सेंटर का। आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स एक काम करता हूं, इसमें से कुछ टेक्स्ट निकाल देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये देखो, अब ये टॉप लाइन है फ्रेम में, ये टॉप लाइन है, यहां पे चले जाओ, बॉटम लाइन कर दो, रिमेनिंग टेक्स्ट बॉटम लाइन, रिमेनिंग टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर लाइन। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बॉटम वर्टिकल। और अगर आप कह रहे हो यार पूरा लग रहा है, सेंटर अलग, टॉप अलग, बॉटम अलग, क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरा फ्रेम को खूबसूरत बनाने के लिए इनके दरमियान में इतनी लाइन दे दो कि ऐसा लगे उसको फैला दो, जिससे जस्टिफिकेशन होती है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होती है लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, ये वर्टिकल भी अलाइनमेंट होती है, इसे बोलते हैं फुल वर्टिकल अलाइनमेंट। देख रहे हो क्या किया उसने, लाइनों को इतना स्ट्रेच कर दो स्पेसिंग दे के कि वो पूरे फ्रेम में दिखाई दे, बुरा ना लगे, बजाय सिर्फ टॉप पे दिखाई दे या बॉटम पे लाइनें या सेंटर में लाइनें। और अगर ये सिर्फ 3 लाइनें होती ना, पता क्या करता, एक टॉप पे लगा देता, एक सेंटर में, एक नीचे आ जाती। इस फ्रेम में अगर सिर्फ 3 लाइनें ही होती ना, तो एक टॉप पे, एक बॉटम पे, एक सेंटर में। इस ऑप्शन से जो मैंने इस वक्त ऑन की हुई है, ये वाली फुल वर्टिकल, करके देख लो, ये देखो अलाइनमेंट वो इतनी स्पेस दे देता है कि उसको डिस्टेंस कर देता है, क्योंकि आखिर में एंटर हुआ है शायद, ये मैं इसको, ये लो, देख रहे हो आप क्या किया उसने, उन 3 लाइनों को फुल अलाइनमेंट उसकी सेट कर दी। टॉप ये होगा, बॉटम ये होगा, सेंटर ये होगा, और फुल अलाइनमेंट ये होगा। अब आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है आपके फ्रेम में वैसे ही रखो। आमतौर पे टॉप अलाइनमेंट होती है, ये बहुत कम मैंने देखा है कि ऐसा किया जाए, लेकिन बात का कोई हो सकता है ऑप्शन जरूरत पड़े, वो किसी ग्राफिक डिजाइनर को कर सकता है, करना चाहे तो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम। और फ्रेम कब एक्शन में आता है, जब कोई टेक्स्ट लिखा हो, फ्रेम बनाया हो, कोई आर्टिकल है, उसकी कॉलम बनाने हैं, उसकी बेस लाइन ग्रेड अलाइनमेंट करनी है, या उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है, या उसके नंबर ऑफ कॉलम की विड्थ को सेट करना है, इक्वल करना है, या अलग अलग करना है,
अलग अलग करना है तो गो विद दिस वन, इक्वल करना है तो इस पे क्लिक कर दो, बस काफी है। और ये दरमियान में आपको लाइनें जो नजर आ रही है ना, ये स्पेसिंग है बिटवीन कॉलम, ये जो कि 0.5 की आपको कहा गया था, ये देख रहे हो, ये स्पेसिंग है। क्या आपको इन ऑप्शन की सबकी समझ आ गई है? फ्रेम से रेलेवेंट जो है सारी स्टोरी समझ आई है कि क्या कर रहा है और आपको किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है? फ्रेम की तो आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाओ पैराग्राफ पे। पैराग्राफ को भी जल्दी से समझ लेते हैं। पैराग्राफ आप स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देख रहे हो, खास तौर पे ये दो, ये 3 पैराग्राफ को अगर गौर करो, ये वाले, इसकी अलाइनमेंट देखो। पैराग्राफ की लेफ्ट साइड से लाइनें बराबर नजर आ रही हैं, पैराग्राफ की राइट साइड की लाइनें आगे पीछे, ये देख रहे हो, ये वाली, ये भी थोड़ी सी zigzag आगे पीछे। ये 3 पैराग्राफ हैं, जो मैंने ये 3 सिलेक्ट किए, ये 3 पैराग्राफ हैं। तीनों को सिलेक्ट करके अब देखो मैं क्या करने लगा। ये लेफ्ट लाइन, ये सेंटर लाइन, क्या सेंटर में होगी लाइनें तीनों पैराग्राफ की? ये राइट लाइन, क्या राइट साइड से बराबरी होगी? ये है जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई। ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन आउटपुट है जिसकी लोग को कुछ अच्छी लग रही है। आप ऐसे फ्रेम्स को जिसमें अलाइनमेंट आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कर दी जाए तो एक लेटर में, उस डॉक्यूमेंट में खूबसूरती आती है। बाय डिफॉल्ट ये होता है नन, लेफ्ट फोर्स कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। मजे की बात इसमें और साथ वाली ऑप्शन में फर्क देखो। ये साथ वाली ऑप्शन का नाम पता क्या है? फोर्स जस्टिफाई। क्या करेगा पता है? बिग व्यू दिखा रहा हूं, फोर्स जस्टिफाई। तीनों पैराग्राफ की लाइनों की खासतौर पे आखिरी लाइन पे गौर करो, ये जिसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, ये जिसमें 2 वर्ड्स हैं, और नीचे वाला ऑलमोस्ट अगली लाइन, अगले पैराग्राफ, सॉरी आगे जा रहा है, अगली फ्रेम में जा रहा है। यहां पे याद रखना ये पैराग्राफ भी सिलेक्टेड है, इसका कुछ पार्ट अगले कॉलम में गया हुआ है। इधर भी देखना जरा क्या होगा, इसको भी जरा वॉच करना। ये देखिएगा, जैसे मैंने फोर्स जस्टिफाई किया, मुझे बता सकते हो इसमें और इसमें फर्क? आखिरी लाइन ऑफ द पैराग्राफ, स्पेसिंग देखो कैसे उसने एडजस्ट की है। वर्टिकल जिस तरह होती है फोर्सफुली, हॉरिजॉन्टल भी है। ये नॉर्मल है। आखिरी लाइन पे गौर करो पैराग्राफ की, ये फोर्स है। आप वो जैसे पसंद है वो कर लो, स्पेस वो खुद देगा, फैला देगा इतना, इसके पैराग्राफ के एजेस तक ले जाएगा उसको, किनारों तक। वैसे तो मोस्टली हम ये यूज करते हैं, यही होता है यूज, लेकिन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी ग्राफिक डिजाइनर की, ये कर लो। समझ आ रही है दोनों में फर्क? ये नॉर्मल है फोर्स, और ये आपका फुल फोर्स जस्टिफाई है। और ये इधर ही नहीं हुआ होगा। एक चीज याद रखना, पैराग्राफ को अगर आपने कुछ एरिया भी सिलेक्ट किया हुआ है, ये पैराग्राफ की पूरी लाइनों पे अप्लाई होता है, जो कि हुआ क्योंकि ये पैराग्राफ कंटिन्यू था, टॉप पे गया अगले कॉलम में, ये देख रहे हो, ये भी जस्टिफाई हुआ। चेक करो, ये सीन और ये सीन। पैराग्राफ का पूरे का सिलेक्ट होना जरूरी नहीं है। पैराग्राफ का अगर एक हिस्सा भी सिलेक्ट है तो ये जो ऑप्शन है पैराग्राफ की, पूरे पैराग्राफ की लाइनों को चेक करता है। और ये चूंकि स्पेशली था फॉर द लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन का है तो यही भी आपको नजर आएगा सीन। ये नॉर्मल है जस्टिफाई, ये फोर्स जस्टिफाई। क्या इन पांचों ऑप्शन की समझ आ गई ऊपर वाली? अब आ जाओ रिमेनिंग पार्ट पे। मैं चाह रहा था इसको हमने स्टार्ट किया तो माशाल्लाह आज अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। टेक्स्ट से आमतौर पे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कोई बुक कंपोज करनी हो, टाइटल्स बनाने हो, कोई इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना हो, कोई आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, कवर पेजेस हैं, उसमें आपने कोई उसकी फीचर्स कुछ ऐसे है आपने एक्शंस करने, उस पर आप जस्टिफाई पैराग्राफ की ऑप्शन को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनों पर गौर करो स्टूडेंट्स, फोकस करो पैराग्राफ की पहली पहली लाइन पे। ये देखो, पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कर लोगे तो खैर है। अब जरा मैं आपको रिमेनिंग पार्ट पे नन कर देते हैं। चलो जरा गौर कीजिएगा, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन का नाम है लाइन स्पेसिंग।
आपके जो पैराग्राफ सिलेक्टेड हैं सिर्फ इसके दरमियान की स्पेसिंग कम या ज्यादा होगी, ना ऊपर वाले ना नीचे वाले, सिर्फ इन दो पैराग्राफ। इसका मतलब है जिन पैराग्राफ की स्पेसिंग लाइनों के दरमियान की सेट करनी हो उनको सिलेक्ट करना जरूरी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन पैराग्राफ की लाइनों पे अप्लाई होगा जिनको सिलेक्ट किया होगा। हालांकि ऊपर देखो, ऊपर भी तो पैराग्राफ है ये वाले, ये भी एंटर किए हुए पैराग्राफ है। अभी मैं सिर्फ आपके दो पैराग्राफ को जो कि हाईलाइट किया हुआ सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ इनकी लाइनों के ऊपर स्पेसिंग बढ़ने लगी है। देखो लाइन स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ्स बढ़ेगी नहीं बढ़ रही स्पेस, कम भी कर सकते हो और इतनी भी कर सकते हो कि ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट होती नजर आएंगी। ये देखो, जरूरी है कि बढ़ाना ही डिस्टेंस, हो सकता है आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि यार पैराग्राफ को थोड़ा सा क्लोज कर दो लाइनों को, मुझे बस इतना दिखाना ही है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। बाय डिफॉल्ट ये होता है 100%। नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में एक लाइन का डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आप कम करना चाहो कम भी कर सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूं, ये देखो मैंने क्लिक किया हुआ है काफी दफा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। इसको डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये स्पेसिंग पता कितनी होती है, 100%। अब ये कम होनी शुरू हो गई है। अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, ये देखो 98%, 97, 96, ये देखो। बाकी पैराग्राफ की निस्बत ये तो ऐसा पैराग्राफ है दो जिनकी लाइन स्पेसिंग कम कर दी गई है, और इतनी कम कर दी गई है कि इसको पढ़ना भी डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए। देख रहे हो, इसका मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, जैसे करना चाहो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये आमतौर पे हर वर्ड प्रोसेसर जो होता है ना, जिसने एमएस ऑफिस पढ़ा है वही समझ लो अलाइनमेंट है पैराग्राफ की। सेंट्रल लाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है, लाइनों के दरमियान स्पेसिंग कितनी देनी है, एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इसके करेक्टर की हाइट के बराबर, करेक्टर की हाइट के बराबर स्पेस होती है लाइन की। लाइन आपस में जुड़ी नहीं होती, दरमियान में एक लाइन की स्पेस होती है, जितनी करेक्टर की हाइट है उतनी लाइन की स्पेस होती है। डबल भी कर सकते हो, 3 गुना भी कर सकते हो, 4 गुना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नॉर्मली यहाँ पे वैल्यू क्या होती है देखो, पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, आपने स्पेसिंग जो मामूल की होती है वो भी गड़बड़ कर दी है। नॉर्मल कितनी होती है, 100 लिख दो इधर। ये लाइन स्पेसिंग। और अगर बात करना स्टूडेंट्स आपको ना यहाँ पे लेफ्ट साइड से इस पैराग्राफ की लाइनों को आगे पीछे करना पड़ जाता है, इंडेंटेशन बोलते हैं। सिर्फ मैं सेंटर वाले पैराग्राफ करने लगा, ये जरा देखिएगा, ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ये देखिएगा इस पैराग्राफ की लाइनों को क्या करने लगा है, इसे बोलते हैं लेफ्ट से आगे पुश कर दो लाइनों को। लेफ्ट, नाम देखो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लाइन इंडेंट, ये है फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये पहली लाइन के लिए सिर्फ मखसूस है। ये देखो दोबारा से देखो, बाल का ना आपको पैराग्राफ एक है या दो हैं, इनकी पहली लाइन को इंडेंट करना पड़ता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। जो सिलेक्शन में होंगे, अगर 100 पैराग्राफ सिलेक्ट किए, 100 के ऊपर पैराग्राफ, स्टूडेंट पता क्या होता है, जब टाइप कर रहे होते हो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, एंटर जैसे प्रेस करते हो पैराग्राफ नया स्टार्ट हो जाता है, पिछला खत्म। इसी तरह जैसे पेंसिल से आप पेन से राइटिंग कर रहे हो, करते करते फुल स्टॉप लगाया, अगले पैराग्राफ में चले जाते हो, पेन को उठा के अगली लाइन में ले आते हो। ये काम अगर आप कॉर्नर में करना चाहो तो उसके लिए एंटर प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये किया हुआ है पैराग्राफ लिखे में। फर्स्ट लाइन पे गौर करो क्या होने लगा, ये फर्स्ट लाइन, आपने 100 के 100 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, अभी तो 2 किए ना, मैं कह रहा हूं मैंने पूरे फ्रेम को किया हुआ है, पूरी बुक को किया हुआ है। ये देखो पहली लाइन पे गौर करो, ये मैन्युअली करना हो तो लग पता जाए, टाइम लगेगा। क्या करोगे, हर पैराग्राफ की पहली लाइन में आओगे, स्पेस लगा रहे हो, टैब लगा रहे हो, सेट कर रहे हो, फिर अगले पैराग्राफ की पहली लाइन में जा रहे हो, स्पेस लगा रहे हो, टैब लगा रहे हो, सेट कर रहे हो। ये आसान नहीं है कि सारे पैराग्राफ सेलेक्ट करके उसको कहो फर्स्ट लाइन को कितना 0.5 इंच आगे कर दो, कर दिया उसने। ये तो पहली लाइन के लिए होता है। और अगर आपने सारी पहली लाइन को नहीं करना, बाकी लाइनों को करना है, तो ये ऊपर वाला बटन है। अब आपकी मर्जी है कि पहली लाइन को करना है या बाकी लाइन को करना है या दोनों को करना है। दोनों
फर्स्ट लाइन भी कर दो, ये लो। ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कि उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट भी होता है जनाब। ये राइट है, राइट से देखो क्या हुआ, क्या लाइनें राइट से भी हो रही है इंडेंट। इसे बोलते हैं इंडेंटेशन, धकेलना, पुश करना। बाद आपको लिखना पड़ जाता है, बाकी देखो टेक्स्ट नॉर्मल। लेकिन ये दो पैराग्राफ के ऊपर स्पेशली क्या किया गया है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये आपने कर दिया। अच्छा, एक और चीज इस पे जो की जा सकती है, ये आखिरी दो ऑप्शन देख लो। एक है पैराग्राफ बिफोर स्पेसिंग, ये पैराग्राफ सिलेक्ट है, अपने ऊपर स्पेस छोड़ देगा। ये पैराग्राफ सिलेक्ट है, अपने ऊपर स्पेस छोड़ देगा, यहां से होता है। बिफोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिफोर, इसका मतलब अगर आपने 10 पैराग्राफ सिलेक्ट किए, हर पैराग्राफ ने अपने ऊपर वाले पैराग्राफ से स्पेस को बढ़ाना है, कम भी कर सकते हो। ये स्पेसिंग आप कहते हो यार इतनी स्पेसिंग क्यों है, क्या ये कम नहीं हो सकती है, यहां से करो, इस जगह पे चले जाओ, यहां पे जाके इसको मैं फिलहाल 100 करता हूं, दोबारा से देखिएगा, 100% है, कम भी कर सकते हो। ये देखो, गौर कीजिएगा, जीरो कर दो, बिल्कुल पैराग्राफ टच करेगा ऊपर वाले पैराग्राफ की बाउंड्री को, ये जीरो कर देता हूं। ये पैराग्राफ देख रहे हो, ये देख रहे हो नीचे नीचे क्या हुआ खास तौर पे, ये ऊपर पता नहीं, पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके आफ्टर स्पेस सेट है, इसके आफ्टर भी होती है स्पेस, ये एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है, आप कर सकते हो दोनों में। जीरो कर देता हूं, इसको भी जीरो कर देता हूं, ये देखो, बिफोर और दूसरा क्या होता है, आफ्टर। सिलेक्ट करो बिफोर एंड आफ्टर, ये जरूरत हो तो करो, वरना ये स्पेस होती है दरमियान में। अब ये देख रहे हो क्या गड़बड़ हो गया, एक पैराग्राफ की लाइन दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जाके ओवरराइट होनी शुरू हो गई। एक है लाइन स्पेसिंग, एक है पैराग्राफ आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग, दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है ये पैराग्राफ, पैराग्राफ की लाइनों पे स्पेस देनी है, या पैराग्राफ के आफ्टर या पैराग्राफ में बिफोर, ये आफ्टर है या बिफोर है, ये स्पेसिंग देनी है। पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान स्पेस वो कुछ और चीज है, पैराग्राफ के आफ्टर एंड बिफोर वाला एक्शन जैसे आप पसंद करो ये आप कर दो। वैसे ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, 100 होता है। तो ये अगर आपसे गड़बड़ हो भी जाए, इनको सिलेक्ट करो, और ये ऑप्शन 100 ये होती है डिफॉल्ट, और 100 ये होती है। और वो देखो नीचे क्या हो रहा है, आपका एक्शन कंप्लीट हुआ, ये स्पेसिंग आ गई दरमियान में। बाल का आपको रिक्वायर्ड होती है, बाल का नहीं रिक्वायर्ड होती है, इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उम्मीद करता हूं पैराग्राफ भी क्लियर हो गया। आप करेक्टर, करेक्टर का इस्तेमाल कुछ कर दिया है, कुछ मैं करने लगा हूं। अच्छा, इसकी इंडेंटेशन भी कैंसिल कर देता हूं, दोनों को सिलेक्ट किया जनाब, और इंडेंटेशन ये भी जीरो कर देता हूँ फर्स्ट लाइन की, और लेफ्ट की भी जीरो कर देता हूँ, और राइट की भी जीरो कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट यही होती है, और ये अब नॉर्मल हो गया टेक्स्ट, इंडेंटेशन खत्म, लेफ्ट राइट और फर्स्ट लाइन खत्म। अब जरा रिमेनिंग पार्ट को चेक करते हैं और क्लोज करते हैं फिर। करेक्टर पैनल, पैराग्राफ को कर दो बंद, फ्रेम को कर दो बंद, अब सिर्फ फोकस करो करेक्टर के ऊपर। क्या करता है करेक्टर, आपने जितने एरिया को सिलेक्ट किया होता है, हाईलाइट किया होता है, सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, डबल क्लिक कर दो, करंट वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक कर दो, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना हो, क्लिक कर दो ऐसे, ये सिलेक्ट हो गया। टूल यूज करना है ये वाला, टूल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से जो आपने एक्शन किया होता है, टाइपिंग की होती है, अगर आपने उसमें से किसी एक पार्ट को आपने प्रोमिनेंट करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग करनी है, पैराग्राफ की सूरत में पैराग्राफ का सिलेक्ट होना जरूरी, कैरेक्टर की सूरत में कैरेक्टर को सिलेक्ट करना जरूरी। अगर आपने वो फॉर्मेटिंग लगानी है, बोल्ड इटैलिक बोल्ड और साइज वाइज रोटेट सब कुछ करना है, फिलिंग करनी है, उसकी स्ट्रोक की आउटलाइन देनी है, टेक्स्ट की भी होती है फिल, टेक्स्ट का भी होता है स्ट्रोक, जिस तरह शेप की फिल होती है, शेप का स्ट्रोक होता है, टेक्स्ट की भी फिल होती है, टेक्स्ट का भी स्ट्रोक होता है। और कैसे सेट करते हैं, वेरी वेरी सिंपल, और सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डबल क्लिक टू सिलेक्ट सिंगल वर्ड, ट्रिपल क्लिक टू सिलेक्ट होल पैराग्राफ,
और इफ यू वांट टू सिलेक्ट एवरीथिंग, ये लो क्लिक विद ड्रैग से भी कर सकते हो। सिलेक्ट हो गया, ये सब सिलेक्ट हो गया। सिंगल वर्ड को जरा सिलेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता हूँ। अब जरा देखो स्टेप बाय स्टेप इन सारों को मैं समझाने लगा हूं। ये होता है फॉन्ट के लिए, जो दे दो। फॉन्ट सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसके ऊपर हो रहा है, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जरूरी है सिलेक्ट करना। अच्छा ये तो हो गया जी फॉन्ट, ये हो गया फॉन्ट का साइज, बड़ा 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 जितना करना चाहो हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ नॉर्मल इटैलिक होता है, बोल्ड होता है। ये ऑप्शंस आप यहां से दे सकते हैं, डिपेंड करता है फॉन्ट में वो अवेलेबल है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे एरियल लेता हूं फॉन्ट, जो बड़ा फेमस फॉन्ट है एरियल, ये लेता हूं। नहीं समझ आए जैसे टाइप कर दो एरियल, वो खुद ही आ जाएगी लिस्ट में। एरियल आ गया सामने, ये देखो, ये देख रहे हो एरियल में कितनी क्वालिटीज हैं। एरियल नैरो भी है, पतला सा, ये इटैलिक के साथ है, तिरछा हो जाएगा साथ में। ये रेगुलर है, ये नॉर्मल इटैलिक है, ये एरियल नैरो, बोल्ड है, और भी है। ये देखो, ये एरियल नैरो बोल्ड इटैलिक है, ये एरियल सिर्फ बोल्ड है, ये एरियल बोल्ड इटैलिक बोथ है। यहां से अगर ऑन करना है, यहां से ऑन कर दिया करो स्टूडेंट्स। और अगर आप सिलेक्ट करने के बाद ये चीजें यहां से भी कर सकते, लिखा हुआ है स्टाइल, नॉर्मल रखना है, नॉर्मल इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, कैसा पसंद करोगे। एरियल ये वाला करेंगे। ये हो गया जी इसकी बात। अब आ जाओ जरा नीचे। अच्छा इसमें फॉन्ट में अगर आप गौर करो योर सेल्फ, जरा साइज में बड़ा करता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। योर सेल्फ, ये कर्निंग होती है, स्पेस मैनेज करता है बिटवीन द कैरेक्टर्स। कर्निंग देख रहे हो, आपके उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर कर्निंग की ऑप्शन, कर्निंग पता क्या होती है, ये ए और बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ए और बी जैसे लिखा हुआ है, ये समझ लो ए है, ठीक है, या डब्ल्यू है, डब्ल्यू का क्लोज है, ऐसे ऐसे ये क्लोज है, नीचे वो आ गया यहाँ पे, ओ उसके शैडो के नीचे आ गया। ओ को आप चाह रहे हो थोड़ा सा इससे बाहर निकले, इस लाइन से बाहर निकले, आपने लिखा WORD, ओ यहाँ पे आया हुआ है। करने क्या करता है कि स्पेसिंग को एडजस्ट करता है। ये ऐसी शेप्स जो होती हैं, जो डायगोनल होती हैं, उसके नीचे जो वर्ड्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, उनको स्पेस को एडजस्ट करने के लिए आप कर्निंग के ऑप्शन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और ये स्पेसिंग ही सेट करता है। जहां तक आपकी फिलिंग का ताल्लुक है और अंडरलाइन का ताल्लुक, अंडरलाइन यहां से कर लो। कौन सी अंडरलाइन पसंद करते हो, सिंगल लाइन लग गई, क्या डबल लाइन लग गई, मोटी लाइन, डबल थिक थिन लाइन, ये डबल लाइन लग गई, देख रहे हो, ये डबल लाइन लग गई। ये यहां से आप अलाउ करोगे, नन, कोई लाइन नहीं लगेगी, लाइन खत्म हो गई। आपको स्पेसिफिक वर्ड को अगर आपने अंडरलाइन करना हो, डबल अंडरलाइन करना हो, सिंगल अंडरलाइन करना हो, आपको ये मौजूद है। अच्छा इसमें एक और अच्छी चीज मौजूद है, वो ये कि अगर आपके पास ये वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हुए, इस वक्त मेरे इस सिलेक्शन में 4 वर्ड्स हैं, एवोल्यूशन ऑफ वेबसाइट बिल्डर्स, ये 4 वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हुए। अंडरलाइन की टाइप्स देख लो, हर एक का यूज देख लो। ये देखो जरा, मैंने क्लोज इसलिए कर दिया कि आप देख पाओ, ये देखना क्या होने लगा, और मुझे आपने खुद देख के बता देना कि ये देखो फर्क। पहला है नन, सिंगल थिन, ये सिंगल थिन है, सिंगल लाइन, सिंगल थिन वर्ड भी है। अब हर वर्ड अंडरलाइन होगा, स्पेस को अंडरलाइन नहीं करता। क्या लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन, सिंगल थिन वर्ड, सिर्फ वर्ड होगा। ये देख रहे हो बीच में ब्रेक्स आ गई, सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन किया है। इन दोनों में ये फर्क है, इसमें कंटिन्यूटी रखेगा, ब्रेक नहीं लगेगी, इसमें ब्रेक लगेगी वर्ड्स की। ये सिंगल थिक है कंटिन्यूटी के साथ, फिर थिक में भी सिंगल थिक वर्ड है ब्रेक के साथ। अब आप जैसे पसंद करो, अंडरलाइन अवेलेबल है हर तरह से। डबल थिन
डबल लाइन लगेगी, कंटिन्यू लगेगी, डबल थिन वर्ड भी है ब्रेक्स के साथ। समझ आ गई है? नन कर देते हैं। अब आ जाओ जरा इसकी फिलिंग के ऊपर। ये देखो फिल में देखो कितनी वैरायटी है आपके पास। नो फिल, फिल खत्म। स्टूडेंट्स फिल शिल कोई नहीं, फिलिंग मैंने खत्म कर दी है। तो आपको ये क्या है फिर अगर फिल नहीं है तो? ये इसको सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को स्टूडेंट्स आपने यहां से फिल की टाइप लेनी है। अगर आप फिल को नहीं यूज करना चाह रहे आप फिल को ऑफ भी कर सकते हो। फिल यहां से होता है सॉलिड फिल। जो भी कलर करना चाहो आप इसकी फिल का स्टाइल यहां से दे सकते हो। ये ले लो, स्वाचेस लेने हैं ये ले लो, ये अब CMYK के कलर है, इसका कोई आपने कंपोजिशन बना के कलर सेट करना है ये कर लो। जैसे आप पसंद करो। आप भी सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना? यहाँ से भी कर सकते, स्वाचेस भी ले सकते हो। ये कलर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, येलो कर लो, जो दिल करता है। सॉलिड फिल, यूनिफॉर्म फिल, एक जैसी फिल। एक तो ये हो गई यूनिफॉर्म। आप फाउंटेन फिल भी कर सकते हो। फाउंटेन में शेड आएगा, ब्लेंडिंग आएगी। गौर कीजिएगा, ब्लेंड हो रहा है कलर आपका रेड से व्हाइट की तरफ। ये है जी कलर, ये ले लो। फिलिंग देख रहे हो डिफरेंट स्टाइल में, ये ले लो। डिफरेंट स्टाइल में ये ले लो, इस स्टाइल में ये ले लो। जो आप इनमें से लोगे वो आपके फिल में आ जाएगा। और ये आ गया क्योंकि ग्राउंड भी ग्रीन है इसलिए शायद आपको प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। दोबारा से देखो, इसको सिलेक्ट किया और फिल की टाइप में जो कि फाउंटेन है, फाउंटेन में मल्टी कलर्स होते हैं। फाउंटेन में मल्टी होते हैं, जबकि यूनिफॉर्म में एक ही कलर होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसा, फाउंटेन मल्टी कलर, दो या दो से ज्यादा। मल्टी का मतलब दो या दो से ज्यादा। कैसे? ये देखो, क्लिक किया, अगर आपको कलर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए आप इस पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। इनमें से जो आप लेना चाहो आप शेड डाल सकते हो। ये देखो मल्टी शेड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखो चेक कीजिएगा, कलर्स आपको मल्टी मल्टी नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। देख रहे हो पूरे जितनी सिलेक्शन थी उसके ऊपर सिंगल वर्ड होगा तो उसके ऊपर कर देगा। और अगर इसको टाइटल भी अप्लाई करना चाहिए टाइटल भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ऊपर टाइटल था ना आपका, आ गया, ये आ गया टाइटल। ये चेक कीजिएगा, इस पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप जस्ट अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे इतना, या ये चलिए कर लेते हैं। ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे जाके आपने फिलिंग यूनिफॉर्म करनी है या फाउंटेन करनी है। फाउंटेन पे क्लिक करते ये देखो ग्रे, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट आ गए। इसको अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करो स्टूडेंट्स, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, इंपॉर्टेंट, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो। थ्री डॉट्स पे क्लिक करते ही आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो शेड्स जो देने हैं। इस वक्त करंट शेड क्या है? ब्लैक से व्हाइट की तरफ जा रहा है। ब्लैक से आप ब्लैक नहीं चाह रहे, आप कह रहे सर ब्लैक के बजाय कोई और कलर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ जाएगा। आप इसके स्टार्टिंग बॉक्स पे क्लिक करो, कलर चेंज कर दो। रेड कर दूं? ये रेड कर दिया। क्या आपका वहां पे नजर आना शुरू हो गया रेड कलर? ये स्टार्ट और खत्म कहाँ हो रहा है? व्हाइट पे। इसको भी चेंज कर दो, क्लिक करो। व्हाइट की बजाय आपने इसको कर दिया मिसाल के तौर पे येलो। जो शेड देना चाहो आप दे सकते हो। आप वन से अनदर शेड में जा सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके वो शेड अपना चेंज कर दो, जो आप मुनासिब समझो वो शेड यहाँ पे दे दो और ये आपका शेड अप्लाई हो जाएगा। और ये शेड मतलब की बात है आप यहाँ से भी उठा सकते हो आई ड्रॉपर से। ये वाला ले लो, ये ले लो, जो कलर कहोगे इसमें से पिक कर सकते हो। जो कलर कहोगे इस पूरी डिजाइन में से पिक कर सकते हो। कोई इमेज लगा हुआ है इधर, इमेज में से भी कोई कलर आपको पसंद आ जाता है आप क्लिक कर दो,
आई ड्रॉपर, वो कलर को पिक करके ड्रॉप कर देगा इधर। ठीक है, कोई भी हो सकता है कलर, व्हाइट ले लो, ये लो, उसको एक्टिवेट कर देता है, अप्लाई कर देता है, जो भी कलर आपका होगा उसमें से, लिस्ट में से। अच्छा ये अच्छा, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी डाल सकते हो, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसकी क्या ग्राउंड ग्राउंड नजर आनी शुरू होगी, ट्रांसपेरेंसी आपने चूंकि ऑन कर दी है, ये देखो इसके नीचे की ग्राउंड नजर आनी शुरू हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी ये कमाल दिखाता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। अभी आपको मैं क्लियर करता हूं, दोबारा से देखना, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जितना मैं मैक्सिमम दिखा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहां पे चलता हूँ और फाउंटेन फिल में ये करंट स्टेटस है, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, नई वैल्यूज जो देनी है दे दो। ये देखो, इसको आप हैंडल को पकड़ के इसको मोर ट्रांसपेरेंट करना हो कर सकते हो। ये देखो, सिर्फ स्टार्ट में आपको रेड नजर आएगा शेड, बाकी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ग्राउंड नजर आनी शुरू हो गई। बाकी में क्या, ग्राउंड नजर आनी शुरू हो गई। ग्राउंड में क्या है, बेस कलर ब्लू है ना, ये ब्लू यहां पे प्रोमिनेंट हो रहा है। बंद करता हूं इसको जरा, ये इसको ना आप अगर चाहो आप अपने इसकी बाउंड्री पे भी लगा सकते हो। बाउंड्री थोड़ी मोटी करता हूं, ये देखो, बाउंड्री पे गौर कीजिएगा, ये बाउंड्री मैंने लगा दी, ये बाउंड्री है। बाउंड्री इस वक्त किस कलर की है स्टूडेंट्स, रेड कलर की। इसको चेंज कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। अब किस कलर की होगी बाउंड्री, व्हाइट कलर की। इसका मतलब बाउंड्री को किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हो। और मजे की बात है, बाउंड्री अगर आपको बाउंड्री का कलर भी आपको रिक्वायर्ड हो चेंज करना, यहां से भी कर सकते, 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो। बाउंड्री के ऊपर बहुत काम है स्टूडेंट्स, इसको भी फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, ये आउटलाइन पेन को मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ। ये मैं आपको शेप के साथ पहले समझाऊंगा, फिर आपको वहां पे लेके जाऊंगा। इसको क्लोज कर दो। तो मैं बताने का मकसद है, बाउंड्री की विड्थ भी टेक्स्ट की चेंज हो जाती है। ये 1 पॉइंट मैंने विड्थ लिया है, ज्यादा लोगे तो आपको फिर बाउंड्री नजर आएगी, फिलिंग खत्म हो जाएगी। ये फिल है ना इसके अंदर, ये बाउंड्री ज्यादा बड़ी ना कर देना। ये देखो, बाउंड्री और बड़ी करोगे तो अगर फिल नजर आना खत्म हो जाएगा, फिर बाउंड्री नजर आएगी, स्ट्रोक उसका जिसे बोलते हैं। तो बाउंड्री को मुनासिब रखना ताकि फिलिंग भी प्रोमिनेंट हो। तो बाउंड्री का कलर यहां से सेट कर सकते हो, फिल का कलर यहां से सेट कर सकते हो। फिल में इतनी वेरिएशन है ना, कमाल की चीजें हैं। मिसाल के तौर पे 2 कलर पैटर्न भी डाल सकते हैं फिल में। गौर कीजिएगा, 2 कलर का पैटर्न लग गया, कौन सा, ब्लू एंड रेड पैटर्न है ये। चेंज करके देना है, ये लो पैटर्न मैंने ये लगाया है। पैटर्न जरा छोटा करूं साइज, यहाँ पे अब प्रोमिनेंट हो जाए, साइज छोटा कर दो। ये देखो 0.5 कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को। चेक कीजिएगा, क्या आपका पैटर्न वाजे होना शुरू हो गया इसके अंदर फिल में। और छोटा करता हूं, 0.1 कर देता हूं। क्या पैटर्न और वाजे होना शुरू हुआ, ये देखो ये पैटर्न फिल हुआ है। पैटर्न चेंज भी कर सकते हो, ये लो, ये लो, ये लो। और ये पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया है ना टेक्स्ट के अंदर, ये सर्कल में भी रख सकते हो, ये रेक्टेंगल भी रख सकते हो, पॉलीगॉन भी रख सकते हो। ये पैटर्न वहां पे भी यही दिखेगा आपको। अभी मैंने किस में पैटर्न लगाना सिखा रहा हूँ, टेक्स्ट में। ये शेप में भी सारे अवेलेबल है, सेम सेम। कौन कौन सा, नो फिल, ये नो फिल है, ये देखो नो फिल। ये सॉलिड कलर, सिंगल कलर, ये फाउंटेन, 2 कलर्स, जो भी आप लोगे। ये पैटर्न, ये जो अभी दिखा रहा था आपको, ये पैटर्न भी हैं इसमें, बड़े मजे के पैटर्न भी हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के, ये ले लो। फिर ये बिटमैप भी हैं। बिटमैप का मतलब स्टूडेंट्स क्या, आप अपनी डिजाइन बनाओ, ड्राइंग बनाओ, उसको फिल करवा लो, अपना डिजाइन बनाओ, या इमेज जेपीजी ले आओ, इमेज पड़े में ना जेपीजी पीएनजी, उनको भी पैटर्न में डाल सकते हो। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ये बिटमैप पैटर्न कहलाएगा। बिटमैप पैटर्न का मतलब
आपकी जेपीजी पीएनजी जो आपके पास पड़ी है ना अनस्प्लैश से या कहीं से डाउनलोड किए, उनको भी लगा सकती हैं। ये देखो, ये सारे यहां से आप इसको चूज कर सकते हो, चूज कर लेना पैटर्न लाइक दिस। कोई उठाऊं पैटर्न, ग्राफिक्स में जाऊं, कोई पैटर्न लेके आए, कोई इमेज लेके आए, ये लो, कोई सा लगा दो। पीएनजी, पीएनजी देखते हैं कहाँ पड़ी हुई है। पीएनजी मैंने कहीं रखी थी यहाँ पे, पीएनजी ले आते हैं। पीएनजी के लिए कह रहा है ना, ये पीएनजी ले आते हैं। ये लगा दूं पैटर्न, आ गया यहाँ पे। साइज छोटा कर लो ना, 0.3, 3 ये 0.3 कर दिया। क्या वो पैटर्न लगना शुरू हुआ, नजर आ रहा है? 0.3, ये देख रहा है पैटर्न उसके अंदर फिल हुआ हुआ है। और छोटा करना है, और कर लो। तो इस तरह आप नन से स्टार्ट होगे, सॉलिड कलर्स की तरफ जाओगे, फाउंटेन फिल की तरफ जाओगे, फिर जो अवेलेबल वेक्टर पैटर्न है उसकी तरफ जाओगे, फिर बिट मैप को लोड करना है वो कर सकते हो, फिर टू कलर पैटर्न भी है, टू कलर पैटर्न, टू कलर, ये वाला जो थोड़ी देर पहले दिखाया, ये लिस्ट है, जो अच्छा लगता है लगा दो। साइज यहां से छोटा कर दो ताकि नजर आए ना पैटर्न उसके इनसाइड, आ रहा है कि नहीं नजर पैटर्न इनसाइड उसके। और मजे की बात है, पैटर्न का कलर, बेस कलर क्या है, ब्लू, फ्रंट कलर क्या है, रेड, चेंज कर लो। येलो इज द फ्रंट कलर एंड बेस कलर। अब मैं रेड कर देता हूं, ये लो, हो रहा कि नहीं हो रहा? ये सारी फिलिंग की समझ आएगी, टाइप्स कितनी आएगी। और टेक्सचर भी डाल सकते हो, टेक्सचर भी है, क्लाउड का टेक्सचर डालना है, ये ले लो। और इसमें कलर्स की वेरिएशन ये है, इनको भी चेंज कर सकते हो। ब्लैक को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो विद दिस वन, यू कैन डू इट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। जो शेड आपको पसंद है यहाँ पे, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एडिटिंग इस लेवल की अवेलेबल है। कुछ कलर्स आपको पसंद ही नहीं है, निकाल दो, नहीं लगा दो। ये हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज है। ये देखो, ये लेता हूँ ना, ये फर्स्ट मिनरल और सेकंड मिनरल कलर ये चेंज करना है, यू कैन डू इट। ये लो, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, ये देखो। इसको किसी वक्त भी आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये है जी फिल, और फिल के साथ कनेक्टेड ये इसकी प्रॉपर्टीज, पैटर्न्स बने बनाए, टेक्सचर्स। ये पोस्टेड है, ये प्रिंटर से रेलेवेंट है। इसको जस्ट आप यहाँ से क्लिक करके जो आपको अच्छा लगता है ये भी पैटर्न दे सकते हो। अच्छी ब्रेक्स वाला पैटर्न है ये है। और भी हैं काफ़ी सारे, इनमें से अगर आपको बबल वाले पैटर्न लगाने, बबल वाले पैटर्न भी लगा सकते हो। जैसे आप पसंद करते हो, इनमें से जो आपको चाहिए वो आप अपने उसमें एक्टिवेट कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट की फिलिंग। और टेक्स्ट की फिलिंग के अलावा माशाल्लाह इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, हाईलाइट विद सम कलर। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। बैकग्राउंड भी इस तरह होता है जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट होता है, अब यार हाईलाइट करते हो, हाईलाइट कर देते हो टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए, याद रखने के लिए। तो यहाँ भी हाईलाइट कर सकते हो विद दिस वन, ये हाईलाइट है। और इसके साथ ही आपका टॉपिक खत्म। ये हाईलाइटर भी लगा सकते हैं। कौन सा लगाना है, यूनिफॉर्म लगाना है, फाउंटेन लगाना है, टू कलर लगाना है, पैटर्न लगाना है, बिटमैप लगाना है, टेक्सचर लगाना है या पोस्टअप लगाना है, ये सारे मैं आपको दिखाती हैं। यूनिफॉर्म लगाती है, किस कलर का पैटर्न, कौन सा पैटर्न यूनिफॉर्म आप यहाँ पे बता दो। मैं इसको कर देता हूँ येलो, ये लो, चेक कीजिएगा हुआ क्या, चेक करो स्टूडेंट्स, ये पैटर्न लग गया। बैकग्राउंड देख लो, हाईलाइट लग गया। बैकग्राउंड हाईलाइट, हाईलाइट इसे बोलते हैं, फिल को नहीं। फिल कुछ और चीज़ है, स्ट्रोक कुछ और चीज़ है। ये ग्राउंड है, जो कि इस वक्त ग्राउंड आपकी क्या थी, ब्लू वाली फ्रेम की, ये अब आपके टेक्स्ट की ग्राउंड लग गई, हाईलाइट जिसे बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसमें